करते हुए, और इस समय मैदान साथ ही साथ विकेट और इस माहौल को करीब से समझने का प्रयास कर रहे हैं माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी। और मुझे लगता है इनका अनुभव इनके टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को मौका देंगे। पुनः आपसे निवेदन है, जो भी मीडिया कर्मी हैं जो कि पिच के नजदीक है, आपसे बार बार निवेदन है आप बाहर आएंगे। माननीय सदस्यों के अलावा कोई भी मैदान के अंदर ना जाए, अब मैच होगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों की कि आप विकेट पे प्रैक्टिस ना करें। मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस नहीं होती है। आपसे निवेदन है कि आप प्रैक्टिस ना करें विकेट पे। आपसे सादर निवेदन है कि मैच जब शुरू हो जाएगा तब प्रैक्टिस नहीं, सीधे मैच होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बड़ी मैदान में यहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि विकेट का आप एडवांटेज ना लें, यही प्रयास है। चुस्ती, फुर्ती, ताकत और दिमाग का मेल है मेरे दोस्त, कुछ नहीं, ये क्रिकेट का खेल है। तो आज क्रिकेट के मैच में, मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन और आप सभी का इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए उचित व्यवस्था की गई है। मैदान के बाहर आकर आप अपना अपना स्थान ले लीजिए और मैच का आनंद लीजिए। और दोनों ही टीमों के माननीय सदस्यों के लिए आप हौसला बढ़ाइए। बस हम सब यहां पे इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल, खुशनुमा मौसम है यहाँ पर। आज खुला मौसम कहा जाएगा और इस खुशनुमा मौसम में यहाँ पर चीफ मुख्यमंत्री 11 और अध्यक्ष महोदय 11 के बीच एक शानदार दोस्ताना मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन। निश्चित रूप से आपको आज काफी आनंद आएगा और एक बेहतरीन कांटे की टक्कर के मुकाबला को आप देख सकेंगे। कुछ ही समय का विलंब है, जबकि टॉसिंग की प्रक्रिया होगी। सामने होंगे अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, साथ में होंगे खेल मंत्री सुदीप सोनू। इन तीनों की उपस्थिति में टॉसिंग की प्रक्रिया वहां पर होगी। उसके बाद मालूम होगा कौन से टीम के कप्तान ने टॉस जीता है और क्या निर्णय लिया है, बल्लेबाजी या गेंदबाजी का। तो इस तरह से आज बहुत ही बेहतरीन अच्छा अवसर है, समय है। अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बाद इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ऊपर, डिग्री के ऊपर काफी जिम्मेवारी रहती है। उसके व्यस्तम समय निकालकर यहाँ पर क्रिकेट में अपना कौशल दिखाने के लिए आज यहाँ पे मौजूद रहेंगे। दोनों ही टीमों के हमारे माननीय सदस्यगण बिल्कुल तैयार हो चुके हैं आज के इस मुकाबले के लिए। और आप जितने भी माननीय सदस्यों के अलावा जो भी यहाँ पे हमारे अतिथिगण हैं, हमारे माननीय
क्रिकेट स्टेडियम है, तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसको आपको मानना है। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप सहयोग करेंगे। और इस समय इसमें जीत जा रहे हैं मैदान के अंदर आज के हमारे अंपायर श्री सूरज कुमार पांडे और मनीष पांडे, ये दो अंपायर जिनके ऊपर आज मैच को संचालित। मिश्रा इस वक्त मैदान के अंदर जाते हुए टॉसिंग की प्रक्रिया कुछ ही समय के बाद होगी। मैं निवेदन करूंगा दोनों ही टीमों के हमारे माननीय सदस्यों से, माननीय मुख्यमंत्री एकादश के जितने भी हमारे माननीय सदस्यगण हैं, आप अपने अरीना में चले जाएं, अपने डगआउट में चले जाएं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश आप सभी के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप अपने डगआउट में चले जाएं। अपने अपने डगआउट में आपसे निवेदन है, आप रुके, अपना आसन ग्रहण करें और मैत्री क्रिकेट मैच जहां पे दोनों ही हमारे
निवेदन है कि आप जगह दें और टॉस के लिए वक्त हो रहा है और मैं निवेदन करूंगा हमारे दोनों ही टीमों के माननीय कप्तानों से और इसी बीच आप देख सकते हैं कि ये आसमान के नीले गगन में गुब्बारों को छोड़कर ये गुब्बारे जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली है, मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश भी उतनी ही ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। हमारा प्रदेश भी समृद्ध, सशक्त, मजबूत होते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसी बीच JSCA के स्टेडियम में मैत्री क्रिकेट मैच के लिए माननीय मुख्यमंत्री एकादश के कप्तान माननीय श्री हेमंत सोरेन जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश के कप्तान माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी टॉस के लिए आना चाहते हैं, लेकिन हमारे माननीय मीडिया कर्मी उन्हें रोक रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं कि टॉस के उपरांत आप बातें कर लीजिए, क्योंकि टॉस अब बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस वहां मैदान बीच फील्ड में होगा। टॉस क्या वहां अंपायर खड़े हैं, टॉस वहां होगा। यहाँ नहीं, टॉस यहाँ लाइए। टॉस के मैं निवेदन करूंगा हमारे दोनों ही माननीय कप्तानों से कि आप टॉस के लिए हेलो मैं निवेदन करूंगा हमारे जितने भी माननीय मीडिया कर्मी हैं, जितने भी माननीय सदस्यों के अलावा जो भी है, आप बाहर चले जाएं और टॉस के लिए जगह दें। और इस समय आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री एकादश के कप्तान माननीय श्री हेमंत सोरेन जी और आज मैत्री क्रिकेट मैच के माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश के कप्तान श्री रविंद्रनाथ महतो जी, आप सिक्का उछाल कर टॉस टॉसिंग पर इस वक्त जारी है बीच मैदान में। हेलो 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 टॉस जीतकर श्री हेमंत सोरेन एकादश ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आप सबसे आग्रह है, दे रहे सवाल लीजिए ना, बल्ला सब लोग खाली कर दे, मैदान को खाली कर दीजिए। स्पीकर 11 टॉस हारकर फील्डिंग करने का फैसला लिया गया और डायनामिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी टॉस जीतकर लगातार जीत, मैदान हो या सदन, हर तरफ जीत, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया। और कृपया हट जाइए आप लोग वहां से, मैदान खाली करिए मीडिया वाले। जो भी हमारे अतिथिगण ग्राउंड के अंदर है, कृपया ये बाहर आ जाएं। कृपया हट जाइए आप लोग। प्रदीप जी बैठ भाई, बैठो। सारे लोग इधर बैठेंगे हम लोग। कृपया मैदान खाली कर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक भी अनावश्यक लोग मैदान में नहीं रहेंगे। हाँ, पहले जो बल्लेबाजी करने जा रहे हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी ओपनिंग और अनूप, मैं कैप्टन, अरे आराम से पढ़िए। प्रदीप यादव जी से बात कर लेते हैं, बड़ो उनको कैप्टन साहब इधर आ जाइए, कैप्टन साहब इधर आइए। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये मैच कितने ओवर्स का है ये तो बताइए। 15 ओवर का मैच है जी हाँ, 15 ओवर, 15 ओवर्स का ये मैच है। और जो भी हमारे माननीय सदस्यों के अलावा कैप्टन साहब आ रहे हैं,
जोरदार कैप्टन कैप्टन साहब का तालियों से स्वागत कीजिए कैप्टन साहब का। टॉस जीत कर आ रहे हैं। आइए कृपया यहाँ जैसा कि आपने सुना सीएम 11 के कप्तान कुर्सी ला दी सरकार, कुर्सी ला दी। माननीय हेमंत सोरेन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का यहाँ पर निश्चय किया है। हेमंत सोरेन जी और ओपनर्स ओपन करेंगे, बोतल लो बोतल की तरह खेलेंगे। ओपनर एंड बॉलिंग। ठीक है, थोड़ा सा बातें कर लीजिए आप। और जैसा कि आप याद होगा पिछले मैच में जैसा कि आपने सुना सीएम 11 के कप्तान माननीय हेमंत सोरेन जी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। गेंदबाजी करेगी सर हाथ स्लिप करेगा स्पीकर 11 की टीम। ठीक है चलिए प्रैक्टिस है। पिछले बार बॉस ने लगातार 4 छक्के लगाए थे। चलिए और अंपायर आपसे आग्रह है, अंपायर महोदय से आग्रह है, हिसाब से डिसीजन दीजिएगा। देख सोच समझ के डिसीजन दीजिए। चलिए फील्डिंग के लिए उतरिए जल्दी आप लोग, फील्डिंग के लिए उतरिए। आज के अंपायर हैं श्री सूरज कुमार पांडे। मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे माननीय सदस्यों के अलावा दोनों ही टीमों के अलावा जितने भी हैं, आपसे निवेदन है कि मैच को होने देने के लिए कोई नहीं जाएगा और इस समय आप देख सकते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश श्री रविन्द्रनाथ महतो जी की कप्तानी में आप तैयार हैं। यहाँ से खाली कर दीजिए आप लोग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार। मिश्रा जी खाली करवाइए, मिश्रा जी खाली करवाइए। और जो भी यहाँ पे हैं करीब है, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा दूरी बना लें इस मैच के लिए। देखिए लगातार और इस समय आप देख सकते हैं कि कप्तान और उप कप्तान चले सीधा तान मैदान की ओर। अभी माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम को एक जबरदस्त शुरुआत देने के लिए अंपायर महोदय से आग्रह है कि निर्णय और डिसीजन हमसे पूछ के लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ अंपायर साहब, कृपया जो लोग सामने हैं कृपया बैठ जाएं। विश्वजीत वहां सामने लोगों को थोड़ा देखने से टाइगर लगते हैं हमारे। कृपया सामने में जो भी सज्जन खड़े हैं कृपया बैठ जाए ताकि हमें देखने का मौका मिले। ठीक है चलो, या कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए, जबरदस्त लगता है। बाबूलाल मरानी जी कहाँ गायब हो गए क्या जी? आइए, बाबूलाल जी का अनुभव यहाँ काम नहीं आएगा। बाबूलाल जी यहाँ और चारों ओर है, हिम्मत है। प्रदीप यादव जी काफी अनुभवी हैं और हर जगह हर क्षेत्र में काफी अनुभवी जी। कोई भी दर्शक मैदान में अनावश्यक प्रवेश नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं सामने लोगों को बैठा बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है हर क्षेत्र में, और ये है एकदम विस्फोटक बल्लेबाजी। विश्वजीत है सामने लोगों को बैठने बोलो, देखोगे कैसे यार। उधर चलिए, उधर इसके अंदर चलो। और मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे स्कोरर के सामने हैं आप कृपया बैठ जाएं या तो दूरी बना लें। अरे यार अभी मत तुम लोग बोलो, मैं बोल रहा हूँ। बॉलर का नाम बताओ। तो बैट्समैन इस आलोक चौरसिया मौजूद, थ्रो बॉल नहीं कर सकते हैं अंपायर महोदय। चलिए ठीक रहेगा, नहीं छोड़ दो। हमारे स्कोरर्स के सामने जितने भी हैं आप या तो बैठ जाएं या फिर दूरी बना लें। बैठने का कष्ट करें और यहां से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। देखिए आलोक चौरसिया बॉलिंग करेंगे और बल्लेबाजी
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कमेंट्री कर रहे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। जी हाँ, हम लोग को मौका दीजिए, आप तो बोलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है टाइगर दा। अरे यार तुम खेलो ना यार, हर समय खेल है यार। आजा उंगली क्या करते हो भाई, कब सीखोगे मेरे भाई, सिखा दो यार। खेलो ना, खेलो ना, चलिए। क्या 15 ओवर, 12 ओवर, चलिए 12 ओवर। सर सब बैटिंग कैसे करेगा फिर? पहले ओवर की तैयारी। बॉलिंग करेंगे आलोक चौरसिया। आलोक चौरसिया जो कि गेंदबाजी में है, नई गेंद के हाथों में है। वही मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन और मैत्री क्रिकेट मैच का ये पहला ओवर, पहली गेंद सामना करेंगे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला है और ये पहले ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में। इस गेंद को पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट में इतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं, रन लेने का कोई मौका नहीं। अब ये देखना होगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश की टीम, माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम को कितने स्कोर पे रोकने में कामयाब होती है। 12 ओवर्स का ये मैच है ये और इस बीच यहाँ पे वाइड गेंद है वाइट और खाता खुल चुका है इस रन के साथ। ये वाइट का इशारा। और आलोक जी थ्रो नहीं चलेगा, बढ़िया से हाथ घुमा के अगली गेंद ऑन साइड पे इस गेंद को, लेकिन एक और बार अंपायर महोदय को अपना सिग्नल देना होगा। और ये लीजिए वाइट लगातार, और सूरज जी इधर है हमारे स्कोरर। पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार और झारखंड खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में मैत्री क्रिकेट मैच। अगली गेंद पटकी हुई गेंद और चौका तो नहीं, यहाँ पे सिंगल ही मिल पाएगा। एक रन जी हाँ, एक ही रन मिल पाएगा। चौकी के लिए तो अभी इंतजार करना ही पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम को। और इस समय उपकप्तान स्ट्राइक पे आ चुके हैं, आलोक जी का सामना करेंगे। अगली गेंद कमाल की गेंदबाजी, अभी तक क्या गजब की गेंदबाजी। अगर वाइड गेंदों को छोड़ दे तो क्या लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। हेलो हेलो 12 ओवर्स का ये मैच है और एक बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार की गेंदबाजी से बचना पड़ेगा। आलोक जी को जानते हैं कि एक एक रन इस मैच के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये मैच के माध्यम से खेल भावना, सौहार्द, एक तरफ प्रतिस्पर्धा युवा जोश की बढ़ोतरी होती है यार। और टीम वर्क के माध्यम से आप जीतने का कोशिश करते हैं। ये बाहर निकलते हुए गेंद के खिलाफ इस शॉट को रन के लिए कट कर दिया वहां है। गेंद बहुत क्या बड़ी पे रन। चली गई है, क्या बाउंड्री मिलेगी? जी नहीं, 2 रन मिलेंगे वहां पर। पैरों के सहारे गेंद को रोका गया और तब तक मौका था आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरा कर लेंगे। इस समय पहला ओवर फेंका जा रहा है आलोक जी के द्वारा और अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लग पाई है। और इस समय सबसे मजबूत जोड़ी है, एक और जहां पे टीम के कप्तान है, दूसरी और उपकप्तान है। पैरों पे डाली हुई गेंद, अच्छी लाइन, थोड़ी बहुत लो रहती हुई गेंद, एक और रन। देख सकते हैं एक तरफ प्रदीप यादव जी काफी अनुभवी हैं और दूसरी तरफ युवा जोश, पहले ओवर की गेंदबाजी आलोक जी के द्वारा। युवा शक्ति, युवा जोश। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक। एक और बार यहां पे मौका था हाथ खोलने का, ऑन साइड पे लगातार जो गेंदबाजी हुई है ना, जहां पे बाउंड्रीज लगा सकते थे, प्रयास तो पूरी है। वाइड बॉल और यहां पे वाइड, और ये गेंद
साफ को आउट करने का आसान नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के दबाव में ये कैच छूटा है विकेट के पीछे, और ये कैच तो इतना आसान था कि शोले फिल्म का ठाकुर भी ले लेता, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े मैचेस में छोटी छोटी बातें होती रहती है। पहला ओवर समाप्त हुआ है, रन कितना? ये 7 रन बने हैं। क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी 7 रन पहले ओवर पे, क्या खुश हैं अपनी टीम से? पहले ओवर की बिल्कुल देखिए 7 रन सीएम 11 ने बनाया है यहाँ पर, और काफी अच्छा इस वक्त मैच, और घुमा के मारे थे सीएम साहब, लेकिन बाल बाल बचे और हमें यकीन था कि वो कैच नहीं पकड़ेंगे। अगली गेंद काफी अनुभवी खिलाड़ी प्रदीप यादव जी। दूसरा ओवर की पहली आती हुई, और ये घुमा के मारा है 4 रन। उन्होंने बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन तरफ लेके वहां पे एक फील्डर एक मौजूद रन। हैं, और जब तक कि फील्ड की जाती 1 रन आसानी से चुरा लिया यहाँ पे नहीं नहीं बैट्समैन ने। नहीं, आराम से आराम से। तो इस प्रदीप स्कोर जी 8 हुआ। दौड़ाइएगा नहीं, आउट नहीं करिए। अमित इस वक्त बॉलिंग का कर्म संभाले हुए, ओवर की दूसरी गेंद, और ये घुमा के मारा है, और यहाँ 4 रन। विकेट की दिशा में खेला है, जब तक कि अच्छी की फील्डिंग। जाती एक आशा रन चुरा लिया यहाँ पे मुख्यमंत्री ने। एक रॉकेट थ्रो था टाइगर के द्वारा, लेकिन शिकार नहीं कर पाए। तो कमाल का थ्रो, इस बीच यहाँ पे रन, और इस बीच यहाँ पे दूसरा ओवर फेंका जा रहा है अमित जी के द्वारा। ओवर की अगली गेंद, और इसको लेग की दिशा में खेला है, सीमा प्रदीप की जी में तरफ घुमा जा दिया है, रहा 2 रन, फील्डर वहां पे मौजूद, 2 रन की। और जब तक और फील्ड कभी की इस जाती प्रकार की है, फील्डिंग आपने देखा होगा। जी हाँ, दौड़ते के क्रम में यहाँ पे दोनों शूज बाहर निकल गए थे। रन का इजाफा हुआ, स्कोर जाके पहुंचा 10 रन यहाँ पर बिना कोई क्षति का। सीएम 11 इस वक्त सीएम अमित जी की अगली गेंद इस बीच यहाँ पे ऑफ स्टंप से काफी बाहर है, और ये नो बॉल, अब फ्री हिट। क्या बोलती पब्लिक, क्या छक्का लगने वाला है फ्री हिट की गेंद पे। फ्री हिट का इशारा यहाँ पर, एक मौका है यहाँ फ्री हिट पर, की और देखिए यहाँ पर और ये घुमा दिया, 4 रन मिले, की दिशा में 4 रन, 2 रन, 2 रन, 2 रन। क्या बात है, ऐसे ही धज्जियां उड़ाते रहिए सर, बहुत जोरदार शॉट। जयराम महतो यहाँ पर विधायक डुमरी के द्वारा फील्डिंग की जाती है। स्कोर पर लाजवाब और शॉट। निश्चित रूप से अभी तक कोई बाउंड्री दिया नहीं है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। पहले ओवर पे 7 रन, दूसरे ओवर में अभी अगली तक गेंद लेग स्टंप, ज्यादा मत बोलो, रुको यार, जब तक हम बोले तो शांत रहो। कोई रन नहीं। हाँ, बता दे रहे हैं। और समझ पहले डिस्टर्ब हो रहा है उससे, बॉलिंग कर दे उसके बाद। अमित साहब के पास, और यहाँ और घुमा के मारा है प्रदीप जी, लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ खेला है इसको। बहुत अच्छा। एक आसान रन दौड़ लिया यहाँ पे बैट्समैन ने। स्कोर बढ़ के हुआ 14 बिना कोई क्षति। सीएम 11 अमित, खुला समय, और ये वाइट बॉल का इशारा। गेंद और बल्ले के बीच कोई भी मुलाकात नहीं गई, और गेंद गई विकेट कीपर के पास। नहीं, बिल्कुल आज मौसम, और अभी तक स्कोर की अगर बात करें तो 15 रन बने हैं। और एक गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, कैच का बाल 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 बचे लगा। बिल्कुल धड़कने मानो रुक सी गई थी। 6 रन, जी हाँ, ओवर से 6 रन। 1 रन। स्कोर बढ़ 16 विदाउट लॉस। और इसी बीच यहाँ पे दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर्स के बाद स्कोर है 16 रन, बगैर किसी नुकसान की। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत मिल गई है टीम को, माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम को। पहले 2 ओवर्स में 16 रन बन गए हैं, हालांकि कोई बाउंड्री अभी तक लगी नहीं है, फिर भी 16 रन। कमाल की बैटिंग और बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है, लेकिन यहां पे विकेट की तलाश में है इस समय टीम। माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश, तीसरे ओवर की पहली गेंद, कमाल का शॉट है, 1 बाउंस चौका, यकीन था मुझे। बाउंड्री। माननीय श्री सोरेन जी के बैट से ये शॉट बॉल पे चौका, एक बाउंस पे गेंद बाहर चली गई थी स्क्वायर की दिशा में।
और इस मुकाबले का मैत्री क्रिकेट मैच का ये पहला बाउंड्री भी वेलकम बाउंड्री। क्या स्वागत किया है माननीय सदस्य का, चौकी के साथ स्वागत किया है इस मुकाबले में। एक और बार बल्ला गोड़ा है गेंद स्ट्रीट की दिशा में, वहां पे लाजवाब फील्डिंग एक रन से जयराम जी के द्वारा। मानो कि एक ऐसा लग रहा मानो दीवार बनाए हुए हैं स्ट्रीट की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में। कमेंट्री वाला यहाँ बुला लो यार, तुम यहाँ आए लड़का 21 रन यहाँ तुम यहाँ बिना कोई क्षति का 21 रन। डिस्टर्ब कर रहा तुम, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वाइड बॉल, बहुत ही अच्छा। नहीं नहीं नहीं, मैं थकूंगी। काफी अनुभवी प्रदीप जी, एक प्रदीप दूसरे प्रदीप को बॉल डालते हुए देखना है, घुमा के मारा है, एक रन, एक भी रन नहीं वहां पे। 1 रन और एक तरफ प्रदीप हजारीबाग और इसको लेफ्ट दिशा में खेला है रन बनाने का। नहीं नहीं, प्रदीप जी थोड़ा सा खुल के खेलना होगा, थोड़ा दर्शक का मांग है। मुझे लगता है कि वन डाउन बैट्समैन के रूप में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बिल्कुल तैयार हैं। तीसरे नंबर पे बैटिंग के लिए किसको आप देखना और चाहेंगे? ये 4 रन के लिए प्लेस कर दिया है, वहां पे देखना है अच्छी फील्डिंग। और जब भी भागते हैं कुछ ना कुछ गिरता है इनका, और इस समय दोनों जूते कैप, लेकिन गेंद को जिन्होंने जाने नहीं दिया भाई, क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग, मजा आ गया देखकर। ये स्कोर उठा के मारे थे। 22 बिना कोई क्षति का। सीएम 11 धीरे धीरे रन बनाती हुई, और यहाँ पर बहुत तेज गति से बॉल निकलने की कोशिश, लेकिन और इसी बीच यहाँ पे ओवर की समाप्ति और 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 22 रन, 22 विदाउट विकेट आफ्टर 3 ओवर्स, CM 11। देखिए फिटनेस बहुत जरूरी है, और जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छा बैटिंग करेगा, जो अच्छा फील्डिंग करेगा, जो अच्छा बॉलिंग करेगा, उसको मैं सम्मानित करूंगा। और इस वक्त क्रीज पर यहाँ पर और मैं फिटनेस देखने के लिए आया हूं। इस वक्त हुए एक ये वक्त जयराम देखिए ये और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा। ने तो इस वक्त कौन सा स्टाइल है? एक और इजाफा होता हुआ थोड़ा सा आराम से, 11 के बाद। ये अंपायर साहब तो देखिएगा बॉलिंग। हेलो 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 और घुमा के मारे, बार बार बच गए। तो इस वक्त आराम से बहुत बेहतरीन थोड़ा सा- मुकाबला कर रही है सीएम 11 की टीम। यहाँ पर स्पीकर अगली 11 गेंद। का जयराम माथुर की अगली गेंद, और ये मार दिया है घुमा के, तेज पिच कदम बाल बाल बल गए प्रदीप यादव कदम जी। में सुरक्षित दोनों बल्लेबाज इस वक्त। और जयराम माथुर घुमा के मारा है, एक नो जबरदस्त बॉल, हवा में, और नो ये बॉल, नो बॉल, नो बॉल कैसा रहा? सीएम 11 का नो बॉल कैसा रहा अंपायर साहब? के मैदान 23 रन पर चलिए काफी अच्छी बैटिंग। और इसी बीच एक कमाल की पारी खेलकर तालियां माननीय श्री हेमंत सोरेन जी वापस लौट रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत अभिनंदन करेंगे। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत मिली है टीम को, सदी हुई शुरुआत देकर वापस लौटे हैं कप्तान महोदय। और मैं आपको बता दूं 9 रन शानदार बैटिंग, हेलो हेलो जबरदस्त बैटिंग। लेकिन नो बॉल विकेट से कैच कर लिए गए। पहले विकेट का नुकसान हुआ इस वक्त यहाँ पर सीएम 11 का। और इस बीच यहाँ पे 1 डाउन में आए हैं बैटिंग के लिए कुमार जयमंगल।
और क्या कमाल का शॉट था पहले ही गेंद पे, यहां पे जबरदस्त कट शॉट। जयराम जी के खिलाफ सामना करेंगे। आपको ये भी बता दूं, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से इस मैच में बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड है, बेस्ट बॉलर का अवार्ड है, बेस्ट फील्डर का और मैन ऑफ द मैच यानी प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड है। 4 रन मिलेगा यहां पर। क्या गजब की फील्डिंग वहां पे, जबरदस्त फील्डिंग हो रही है उस क्षेत्र में। जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम होगी। मैं चाहूंगा हमारे माननीय सदस्यों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके हौसले को बुलंद कर, जिस प्रकार से इन्होंने फील्डिंग किया अभी तक, कोई बाउंड्री अभी तक उस क्षेत्र से नहीं। हम जी हेलो बताओ भाई, आशीर्वाद ले रहे हैं। स्कोर इस वक्त हुआ 25, एक के नुकसान पे 25 फॉर लॉस, 1 विकेट। तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस समय आलोक चौरसिया के वक्त बॉलिंग का कर्म जारी सामने है प्रदीप। इसको पॉइंट की दिशा में खेला है, वहां पर सीमा रेखा से फील्डर आ रहे हैं। एक और एक गेंदबाजी इस समय 5वें ओवर की है और आलोक जी गेंदबाजी में है। कमाल का शॉट है, यहां पे कड़क शॉट है। ये गेंद चली जाएगी सीधे बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। छोटी लेंथ की गेंद पे बिल्कुल टूट पड़े जयमंगल दा, 4 रन ऑन साइड में। और इसको ध्यान में रखते हुए अब मुझे लगता है कि फील्डिंग में कुछ बदलाव होगा। अब डीप मिड विकेट की दिशा में आ चुके हैं जयराम जी, क्योंकि इस क्षेत्र में जयमंगल जी काफी रन्स बनाते हैं, ऐसा सूत्रों से पता चला है। आलोक जी को तैयार होते हुए अगली गेंद के लिए इस समय 5वां ओवर प्रगति पे है और अभी तक अच्छी बैटिंग हुई है, अच्छी गेंदबाजी हुई है। बहुत ही मजेदार ये मैच है। एक और छोटी लेंथ की गेंद अंपायर से 4। लोग चौरसिया इस वक्त बॉलिंग का क्रम देखते हैं। कुमार जयमंगल सिंह और यहां पर थर्ड बैन की दिशा में खेलने की कोशिश। बॉल और बैट के बीच कोई भी मुलाकात नहीं, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 30 रन, 1 विकेट। हेलो की अगली गेंद और इसको मौजूद है और फील्डिंग की जाती, आसान दौड़ लिया पट्टी क्या हेलो 2 रन का और इजाफा हुआ। यहां पर स्कोर बढ़ के हुआ 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन। CM11 की टीम धीरे धीरे स्कोरिंग के ग्राफ को बढ़ाती हुई, खुला मौसम, सुनहरी धूप खिली हुई है मैदान के ऊपर। आलोक चौरसिया की अगली गेंद और यहाँ पे, लेकिन कैच छूटा, वहां कैच छूटा, मैच छूटेगा। और इस बीच 2 आसान रन इस वक्त बैट्समैन ने यहाँ पर चुरा लिया। हेलो 2 रन का और इजाफा हो गया। तो धीरे धीरे रन का इजाफा होता हुआ CM11 के खाते में तक नुकसान हुआ है। 34 फॉर द और इसी बीच यहाँ पे 5वां ओवर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर्स के बाद स्कोर है 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और इस समय मैत्री क्रिकेट मैच के माध्यम से जहां पे सबसे पहले CM11 की टीम बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद। और 5 ओवर्स निकल चुके हैं, 34 रन अभी तक और 12 ओवर्स का ये मैच है। स्ट्रेट में इस गेंद को खेलकर 1 रन जरूर मिल जाएगा। बैटिंग में इस समय उप कप्तान महोदय श्री प्रदीप यादव जी, साथ में हैं श्री जयमंगल जी।
हेलो हेलो और गेंदबाजी में समीर जी, गेंद हवा में, विकेट में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद निकल जाएगी। जेएससीए का आउटफील्ड बहुत क्विक है, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग हुई है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेलकर 2 रन दौड़ के पूरा करेंगे। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच लगातार रनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी मेहनत हो रही है। अमित जी की अगली गेंद, शॉट अच्छा है लेकिन इस शॉट में टाइगर है। और क्या लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, वेरी गुड। और मंत्री जी ने पहली बार टाइगर जी का तारीफ कर रहे हैं। और बिल्कुल इस समय वाला बात यार, इरफान अंसारी तारीफ कर रहा है तो ऑन साइड में इस गेंद को घुमाना चाहते थे। काफी धीमी गति की गेंद थी। अमित जी बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम को और खिलाड़ियों को अब तेजी से रन्स बनाने पड़ेंगे। एक बड़ा टारगेट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच भले ही मैट्रिक क्रिकेट मैच है, लेकिन जीतना एकमात्र लक्ष्य है दोनों टीमों का। इस बीच यहां पे अच्छी फील्डिंग डीप में, और तब तक मौका था एक और रन निकालने का। गेंदबाजी छठे ओवर की चल रही है इस समय। कहते हैं कि जंग हथियारों में लगते इरादों में नहीं। और इस बीच ये नो बॉल, अब नो बॉल पे फ्री हिट है और फ्री हिट का सामना करेंगे जय मंगल जी। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि एक मैक्सिमम अभी तक जो लगा नहीं है, यानी कि छक्का आ जाए। फ्री हिट की गेंद है और ये लीजिए फुल टॉस, गेंद हवा में निकल जाएगी 4 रनों के लिए। चौका, फ्री हिट की गेंद पे कड़क शॉट, यहां पे फुल टॉस गेंद पे 4 रन। ओवर की समाप्ति होगी और इसी के साथ ये छठा ओवर समाप्त। 6 ओवर्स के बाद स्कोर है 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पे माननीय मुख्यमंत्री एकादश। और 7वें ओवर की शुरुआत होने के लिए जा रही है। प्रदीप यादव जी बहुत ही अच्छी पारी खेलकर वापस आ रहे हैं, नो डाउट। जोरदार क्लैपिंग के साथ इनका स्वागत कीजिए। अनुभव है, शक्ति है। क्रीज को बड़ा स्थान लेते हुए सीएम साहब ने वापस बुलाया। सामने अब क्या हम जाएंगे? हाँ हाँ सर, तो मारना होगा ना। ओवर की पहली गेंद इस वक्त विकास के लिए वाइड बॉल, अभी लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। बैट्समैन नेम विकास मुंडा। विकास मुंडा जी हैं। बॉलिंग का कर्म संभाले हुए सारे बॉल को मारना है, वाइट हो नो हो, आदेश हो गया बॉस का, मारो। ओवर की अगली गेंद इस वक्त सामने बहुत तेजी के साथ वहां पे बल्ले को घुमाया, लेकिन वाइट बॉल का इशारा, एक रन कोई मिलेंगे। मुलाकात नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के पास, कोई रन। बॉलिंग का कर्म संभाले हुए इस वक्त हमारी दूर वाली छोर से विकास काफी अनुभवी है, मैं जानता हूं विकास को। के पास और एक घुमा के मारा है 6 रन। खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच, यहाँ पर यहाँ 2 रन मिलेंगे, लेकिन 4 रन। जा रही है इस वक्त। इशारा, बॉल दूसरा बॉल लिया जाए। 2 रन यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पे रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बैट्समैन के द्वारा बढ़ता हुआ। आराम से मैच है यहाँ। हाफ सेंचुरी को आंकड़े को छूती हुई CM11 की टीम, और ये यहाँ पर गेंद हवा में, लेकिन फील्डर पीछे, विकेट कीपर पीछे रह गए। और जब तक फील्डिंग आती है, एक आसान रन दौड़ दिया यहाँ पे बैट्समैन ने। 1 रन का और स्कोर बढ़ गया हुआ 51, 1 विकेट के विकास ने घुमा के मारने का प्रयास। और अब यहाँ पर क्रीज के ऊपर कुमार जयमंगल सिंह सामना कर रहे हैं। घुमा के मारा है और 6 रन। हवा में 6 रन।
और ये सामने यहाँ पे कुमार जगदीश सिंह का कैच पकड़ जयराम तो ने आइए बहुत बढ़िया। हवा में थी सुंदर कैच पकड़ा यहाँ पे डुमरी विधायक राम महतो ने, और यहाँ पर महतो जी ने लिया दूसरा है विकेट का पतन हुआ। और हमारे इस बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मैदान की ओर चल पड़े हैं। मुझे लगता है कि गेंदबाजों का इलाज करेंगे ये बेहतर तरीके से। और यहाँ अगला बैट्समैन इरफान अंसारी। अब यहाँ पे चलिए, हम जैसे कमेंटेटर्स को थोड़ी सी राहत मिल गई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अब माइक्रोफोन छोड़कर बल्ला थाम चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है अब। और इस वक्त क्रीज के ऊपर इरफान अंसारी मंत्री घुमाया, लेकिन वन साइड बेस को खेलना चाहते थे, वाइड गेंद का इशारा। ये साहब इसको बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर CM 11 का ओवर की अगली गेंद, और यहाँ पर फील्डर मौजूद है। जब तक के फील्डिंग की जाती है, एक रन यहाँ पर इरफान अंसारी ने आसान रन चुरा लिया। एक रन का इजाफा हुआ CM 11 के खाते में। और अब यहाँ पर क्रीज पर पहुंच गए हैं विकास मुंडा। कितना विकास कर पाते हैं CM 11 के स्कोरिंग में, ये देखने वाली बात होगी ओवर के सामना करते हुए। और यहाँ पर लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से निकाल दिया है, ये 6 रनों के लिए पहला छक्का इस वक्त यहाँ पर इस प्रतियोगिता का। ये अभी इस मैच का पहला छक्का विकास मुंडा जी के द्वारा, विकास मुंडा ने और अभी बहुत जल्द दूसरा भी लगने की तैयारी में है, लगाने की। ओवर की अगली गेंद सामना करे विकास मुंडा, लेकिन दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई मुलाकात नहीं। और अब यहाँ पे स्कोरिंग बढ़ता हुआ, स्कोर जाके पहुंचा है 59 स्थान पे CM 11। और यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 59 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 9 ओवर 2 भैया बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तुमको 10 किलोमीटर और दिया जाएगा, एक और छक्का लगाओ। और इस समय 7वां ओवर समाप्त हो चुका है। 7 ओवर्स के बाद स्कोर है 59। इरफान अंसारी जी, ये बॉल थोड़ा थ्रो ना हो तो ज्यादा बेहतर हो। वाइड गेंद का इशारा है, 1 रन बैटिंग टीम के लिए। ये ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी, और इस प्रकार की गेंदबाजी से सबसे पहले माननीय मंत्री जी को थकाने का ये इरादा है जयराम जी का, कि पहले बड़ी बड़ी वाइड गेंद करेंगे और उसके बाद एक गेंद ऐसी होगी जो सीधे स्टंप्स पे होगी। ये फिर एम्पायर एक और इस बात का वाइड। ध्यान दिया जाए, बॉलर बॉल गेंदबाजी इस समय 8वीं ओवर की चल रही है। अगली गेंद, कमाल का शॉट यहाँ पे, चलिए, और ये लीजिए मिसफील्ड हो गई। और इस समय माननीय मंत्री जी जयराम के खिलाफ भारी पड़ते हुए चौका जड़ दिया इन्होंने डीप कवर की दिशा में। गजब का शॉट, क्या लाजवाब ड्राइव था, मानो विराट कोहली की याद दिलाते हुए JSCA स्टेडियम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। और इस चौका लगाने के बाद मुझे लगता है कि इनका हौसला और भी बुलंद हुआ होगा। अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, बल्ला घोमा, कमाल का कमबैक टाइगर जी के द्वारा। इस समय 8वां ओवर फेंका जा रहा है, इसके बाद भी 4 ओवर्स की गेंदबाजी है। और एक अच्छे स्कोर के साथ टीम माननीय मुख्यमंत्री एकादश, टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला, बहुत ही अच्छा स्टार्ट माननीय कप्तान महोदय और उप कप्तान के द्वारा। और उसके बाद इस समय 2 बड़े खिलाड़ी हैं। अगली गेंद लेंथ काफी ऊपर थी, लेकिन लाइन यहां पे वाइड गेंद का इशारा। इरफान अंसारी जी बॉल खोजते हैं। विधानसभा सत्र के उपरांत अब क्रिकेट के मैदान में भी आमने सामने हैं
और माननीय मंत्री जी के खिलाफ 5 जयराम रन। जी। वाह, इरफान अंसारी के द्वारा इस बार 5 रन जोड़ा गया। वाकई में अपने आप को साबित करते हुए और निश्चित रूप से इस समय सोचने पे विवश कर दिया है टाइगर को कि आखिरकार इनके खिलाफ किस प्रकार की गेंदबाजी होगी। 2 चौका लगा चुके हैं अभी तक इस ओवर में, और इस ओवर में अगली गेंद, ये थ्रो बॉल। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा माननीय मंत्री महोदय को गेंद ना फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, आंखें जम चुकी है विकेट पे, गेंद पे, और अब तक जो 2 चौके लगे ना वो लाजवाब लगे हैं। और इस समय विकास जी आ चुके हैं। अभी तक इन्होंने अपने क्षेत्र में काफी विकास किया। इस समय माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम को विकास कर रहे हैं। खेल में अच्छी गेजा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। गेंदबाजी 8वें ओवर की, और इस समय गेंदबाजी में जयराम जी, सामने हैं विकास। अगली गेंद, नहीं अभी ठीक ये है। बाहर निकलते हुए गेंद गैप में निकल गई है गेंद, लेकिन खिलाड़ी पीछे मौजूद अरे है। 1 रन मिल वो जाएगा। प्लेयर है कि कोई था? ये प्लेयर है क्या वहां पर कि कोई और बाहर का आदमी बॉल रोक रहा है? जरा देखा जाए बट जी हाँ, माननीय सदस्य हैं उस क्षेत्र में, थर्डमैन की दिशा में रखा गया है। और ये फुल टॉस गेंद, क्लीन बोल्ड जरूर किया है, लेकिन नो बॉल, उधर नो बॉल का इशारा है। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? दिल no ball टूटा, मन दिखाते हुए। रूठा। और इस समय थर्ड अंपायर के एम्पायर ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। टाइगर जयराम महतो जी मानने को तैयार नहीं कि ये नो बॉल हो ही नहीं सकता, लेकिन अंपायर का जो भी निर्णय होता है ना वो आखिरी होता है। और खेल भावना का परिचय दें, यही आपसे निवेदन है माननीय सदस्यों से। और यहाँ पर अंपायर का निर्णय, अंपायर को थोड़ा बहुत नियम कानून बताते हुए देखिए जयराम एम्पायर का- के साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया जाए। ये नो बॉल पे पूरी तरह से बीट हो गए थे और क्लीन बोल्ड हो गए थे। चलिए, जीवन दान मिल चुका है और अब फ्री हिट की गेंद है। जी हां, फ्री हिट। अंपायर चाहे सिग्नल दे या नहीं दे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी सिग्नल देते हुए कि अब फ्री हिट का सामना करेंगे वो। फ्री हिट की गेंद है, काफी छोटी लेंथ की गेंद, और इस बार भी अंपायर को सिग्नल देना ही ये भी पड़ेगा। वाइड गेंद। नो बॉल है। जी हाँ, ये फ्री हिट की अब गेंद अभी भी है। 6 बॉल में 5 नो बॉल और उसमें भी आउट। ये थ्रो बॉल पैरों पे डाली हुई गेंद थी, और इस बीच यहाँ पे ओवर की समाप्ति चलो, होगी। दूध और ये 8वां ओवर समाप्त हो चुका है। 8 ओवर्स के बाद चलेगा। स्कोर है 77 रन 8 ओवर्स के बाद। और चलते हैं अब 9वें ओवर की तरफ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 77 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त CM11 की टीम स्कोरिंग के ग्राफ को शनय शनय धीरे धीरे ऊपर की तरफ। विकास जी अब नो बॉल, यस बॉल, सारा बॉल पे बाउंड्री। विकास नहीं तो आप लोग बैट समेत बाउंड्री में आ जाइए, यहाँ बहुत प्लेयर बाकी है। हेलो, रशिया इस वक्त यहाँ पर हैं। एक ओवर सब खेल लें। अभी तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे क्या बात है, क्या बात है, और ये वाह। यहाँ पर कैच आउट, बहुत बढ़िया कैच। तो चलिए। बेहतरीन कैच पकड़ा। और विकास मुंडा इस वक्त वापिस आ रहे हैं बैक टू पवेलियन। और यहाँ पर तीसरा विकेट का पतन हुआ CM11 का। संभल के खेलना पड़ेगा यहाँ पर CM11 को, क्योंकि ये बहुत बढ़िया विकास भाई, बहुत बढ़िया। स्कोर क्या है? हेलो चेक। 77 है स्कोर, 77 रन।
आए ये थ्रो गेजा 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 थ्रो। स्पीकर साहब कैसे कैसे प्लेयर रखे हैं भाई, सब थ्रो है। आप देखो यार ये ऐसे बॉलिंग हाँ टिप्पो का खेल रहे हो का भाई? हेलो चलो ये 4 है भाई, 4 रोक नहीं सकता। वाह, जगत का ये पहला खाता चौके से खुला है। फिर नवीन भाई बॉलिंग करिए, नवीन भाई बॉलिंग करिए। विकेट विधानसभा में विकेट कीपिंग करते रहते हैं। बॉलिंग ओवर की अगली गेंद का सामना करने को तैयार। देखिए और गेंद इस वक्त हवा में है और ये कैच पकड़े गए इस वक्त। जाओ चलिए, चौथे विकेट का पतन हुआ। 4 बॉल 4 रन। बहुत अच्छा पारी जगत मांझी जी ने खेला है। और जगत इस वक्त कैच आउट होकर मैदान से वापिस आ रहे हैं, बैक टू पवेलियन। नया बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर सामना करेंगे। ओवर की अगली गेंद और अमित मातो इस वक्त बॉलिंग का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त ये स्कोर क्या है जरा बताया जाए स्कोर। 82 है स्कोर, 82। 82 फॉर द लॉ। क्रीज पर इस वक्त इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री सामना करेंगे। अमित डॉक्टर साहब, और यहाँ पर बहुत तेजी के साथ बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच अच्छी मुलाकात नहीं हो पाई। अमित इरफान अंसारी जी अपना जल्दी जल्दी पारी कंप्लीट करें। यहाँ पर लेकिन समय खेलने की कोशिश की, गेंद गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। हाँ, इस ओवर के बाद नया बैट्समैन तैयार रहे। इरफान भाई, सीएम साहब बोल रहा अगर नहीं मारिए मंत्रिमंडल। आपको ये ओवर दिया जा रहा है, इरफान अंसारी जी अगर नहीं मारिएगा तो आपको हटा के मंत्रिमंडल में मेरे को शामिल कर लिया जाएगा। सीएम साहब बोल रहे हैं। जयराम भी समर्थन दे रहा है मेरे को, जिला का बात है। अमित की अगली गेंद स्वास्थ्य मंत्री को मार दिया भैया। और स्कोर लेग की दिशा में खेला है जब तक कि बहुत बढ़िया इरफान भाई, मैं चाहता हूं आपका मंत्रालय बचे रहे, इसीलिए चौका छक्का मारते रहिए। 1 रन का और 83। बड़े तेज तरार बल्लेबाज हैं अमित मातो जी, और ये मारे बहुत अच्छा, विकेट की दिशा में खेला है। बहुत खूबसूरती के साथ 1 रन लिया इन्होंने। अब देखना है कि इरफान अंसारी जी को अमित की अगली गेंद बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने मारा। मैंने इरफान भाई, मैं आपका शुभचिंतक हूं,
इरफान भाई, मैं आपका शुभचिंतक हूं। मैंने सीएम साहब को बोला था मुझे ये डायलॉग बोलने दीजिए। ये देखिए अगला बॉल चौका मारेंगे। 88 रन के साथ मुख्यमंत्री एकादशी की टीम खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए निश्चित तौर पर विजय के लक्ष्य को हासिल करने की ओर। 10 ओवर के बाद स्कोर है 88 रन। आखिरी 12 गेंदें बची हैं। अंतिम 2 ओवर्स की गेंदबाजी है और ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने हैं और सबसे पहले 100 के पार पहुंचने का प्रयास होगा। माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम इस समय बैटिंग में। प्रदीप प्रसाद जी की गेंदबाजी, अमित महतो स्ट्राइक पर। हेलो वाइट बॉल जा रही थी लेकिन अमित महतो जी ने अपने आप को विकेट से दूर कर लिया। इरफान भाई ठीक उसी तरह चौका मारिएगा। बस अगला बॉल चौका है। क्या बात है। क्या बात है, छक्का। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। इरफान अंसारी जी को अपना मंत्रिमंडल जाते हुए चिंता सताते हुए छक्के की ओर गेंद को ढकेला। हेलो, एक तूफान छक्का। ओवर। बहुत खूबसूरती के साथ 4 रन के लिए, 4 रन के लिए बल्लेबाजी पर अब अमित महतो की बारी। और इसी के साथ स्कोर है 11वें ओवर के बाद 99 रन, 99 फॉर 4। और ये आखिरी ओवर है, अंतिम ओवर है। एक सेंचुरी से अमित भाई, अगर बॉलर को पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो आप सामने सुदेश महतो जी का चेहरा याद करिए। आप सामने सुदेश महतो जी का चेहरा याद करिए, देख लीजिए अगला बॉल चौका होगा। एक रन। और इसी सिंगल के साथ 100 रन पूरे हो चुके हैं। 100 रन पूरे होने पर मुख्यमंत्री टीम को ढेर सारी बधाई। CM 11 100 के आंकड़े को छूती हुई। चौका चौका अमित, छोड़ो छोड़ो, वेरी गुड। थ्रो है। एम्पायर साहब थोड़ा देखिए। अंतिम ओवर की गेंदबाजी चल रही है इस समय। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक क्या कमाल की बैटिंग की है अपनी टीम के लिए। जबरदस्त पारी। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, इस गेंद को हिट करने का प्रयास था। जयराम महतो की अगली गेंद। 4 रन, 4 रन।
बहुत अच्छी फील्डिंग। अमित भाई आखिरी ओवर है। व्हाइट बॉल का इशारा, स्ट्राइक दे दीजिए। अमित भाई भागिए, अमित भाई भागिए, भागिए 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 भागिए। और यहाँ पर हुआ CM 11 का 5वां विकेट का पतन हुआ। लास्ट बॉल है, अरे लास्ट बॉल है। अरे एम्पायर साहब जाने दीजिए, काके विधानसभा से आते हैं, रिम्पास इन्हीं के क्षेत्र में। स्वास्थ्य मंत्री के जा रहे हैं। 4 रन, ये बॉर्डर पार होगा जैसे इनका विधानसभा है, चतरा सिमरिया। 1 रन का यहाँ पे इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ के हुआ 103, 103। 5 विकेट के नुकसान पे तो लक्ष्य यहां पर दिया है लक्ष्य 104 रन, 104 रन बनाने होंगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश की टीम को मैत्री क्रिकेट मैच को जीतने के लिए। 104 का लक्ष्य दिया है माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम ने। 12-12 ओवर्स का ये मैच है, एक अच्छा टोटल है। और अब रन चेस आप देखने वाले हैं जहां पे माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश सारे लोग चले मैदान में। 104 का लक्ष्य है। पहले सीएम साहब, उसके बाद हम लोग जाएंगे। सारे लोग ताली बजाएं। चलिए पहले सीएम साहब, उसके बाद हम लोग। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के कप्तानी में अब ये टीम बिल्कुल तैयार है 104 के लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए। 12 ओवर्स में 104 का लक्ष्य जीत के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और जब टीम में कप्तान के रूप में माननीय श्री हेमंत सोरेन जी जैसे नेतृत्व करता हूं तो 104 का लक्ष्य भी बड़ा होता है। सारे प्लेयर मैदान में आ जाएं और जो खिलाड़ी नहीं है बाहर जाएं। और याद रखिएगा, इरफान अंसारी रोजा रख के बैटिंग किया है और हाईएस्ट रन भी है। आप तार का व्यवस्था यहीं कराइए, मैं बोल दिया हूं, नमाज भी पढ़ा जाएगा। चलिए बहुत ही स्कोर 104 का लक्ष्य है सर आपके लिए। ठीक है, कोई बात, मेरा हाईएस्ट ही होगा। चलिए मैं विकेट कीपिंग करूंगा। लीजिए माइक। बॉल 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 भेज दो यार, नया बॉल। बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया था मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी। उसके बाद धीरे धीरे करके 100 पार हो गया। और हाँ, कोई बात नहीं, हमारी समाज की भूमिका है। लेकिन जयराम, मैं जयराम के बॉलिंग पे कहूंगा कि थ्रो करता है। चीटिंग मत करो यार, हम लोग ईमानदारी से यहाँ आए हैं, खाली थ्रो। हाँ, और बॉल भी नहीं उठ रहा है, कैसे मारे आदमी? कस के फटके तुमने। हाँ, वेरी गुड, चिंता मत, बॉलिंग करेंगे अभी। अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे तो टॉप स्कोरर रहे हैं डॉक्टर इरफान अंसारी जी, जिन्होंने 23 रन बना के नाबाद रहे और इसके अलावा 13 रन बना के नॉट आउट रहे। उप कप्तान महोदय श्री प्रदीप यादव जी, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की बैट से 9 रन, 17 रनों की पारी, एक शानदार पारी कुमार जयमंगल झा के द्वारा 4 रन बना के जगत जी आउट हुए और 3 रन अमित महतो जी के बैट से बने। अगर विकेट्स की बात करें तो 2 विकेट्स आलोक जी को मिले हैं, जयराम जी को 1 विकेट प्राप्त हुआ है और लक्ष्य 104 का मिला है टीम को। 104 रन बनाने हैं, वो भी 12 ओवर्स में। और जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई थी जयराम जी के द्वारा, ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत थ्रो भी चलेगा, मुझे लगता है।
और इसीलिए योजनाएं बना रहे हैं। बिल्कुल 104 का लक्ष्य है, आसान नहीं होगा यहाँ पर स्पीकर 11 के लिए। जिस तरीके से आनंद सानी ने खासकर बल्लेबाजी की है, जे हुए बल्लेबाज की तरह, वहीं अब बारी होगी उन खिलाड़ियों की जो मैदान में आएंगे। मुख्यमंत्री खुद गेंदबाजी का कमान संभालेंगे, उनके हाथ में गेंद। एक बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मुकाबला रहा है, इरफान साहब बाउंड्री के नजदीक है, कह रहे हैं मेरा बाइक संभाले रखिएगा, क्योंकि हम जब फील्डिंग करेंगे तो उस वक्त भी मुझे चीयर अप करना होगा। इरफान साहब के लिए पानी आता हुआ, क्योंकि इरफान साहब ने कहा है कि आज जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी भी करेंगे। हालांकि बल्लेबाजी के लिए नवीन जायसवाल और उनके साथ टाइगर जयराम महतो। जयराम महतो की अगर बात करें तो इस पूरे ही मुकाबले में जयराम महतो मैदान में चमकते दमकते नजर आए हैं। जिस तरीके से पहले गेंदबाजी, उसके बाद अब बल्लेबाजी। उनके कुछ समर्थक कह रहे हैं कि जयराम महतो अपने डिक्की में ही बैट लेकर घूमते हैं, लेकिन आज सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। जयराम महतो ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, हालांकि बाउंड्री नजदीक जरूर की गई है। उनका एटीट्यूड, उनकी बल्लेबाजी, उनका स्टांस, सब कुछ है कि कितने मंझे हुए बल्लेबाज हैं। इरफान साहब, स्पीकर 11 के इस वक्त 104 का लक्ष्य मिला है जीत के लिए और नई गेंद है हाथों में। माननीय कप्तान महोदय श्री हेमंत सोरेन जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। गेंदबाज वही के साथ टाइगर जयराम जी। 12 ओवर्स में 104 रन, कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा ये मैत्री क्रिकेट मैच, जिसका आयोजन किया है पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग और साथ में झारखंड खेल प्राधिकरण, झारखंड सरकार के द्वारा। बिल्कुल, झारखंड सरकार हमेशा से खेल को बढ़ावा देती रही है और उसी का ये नतीजा है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में गेंद है। पहले ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, अब ओपनिंग गेंदबाजी का कमान उनके हाथ में है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सर पर कैप ये बता रहा है कि निशाना साधा हुआ है। पहली गेंद हल्के हाथों से धकेलना चाहते थे, पर विकेट कीपर के दस्ताने में गई गेंद। चीयर अप किया है यहाँ पर। जयराम महतो लंबी पारी खेलना जरूर चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज जिनके कंधे पर पूरी टीम की जिम्मेदारी होगी। ओवर की अगली गेंद, सामना यहाँ पर जयराम महतो। इस बार ऊंची गई है गेंद, और हुआ है। हालांकि डेड बॉल का इशारा, निर्णायक महोदय ने कहा है कि ये डेड बॉल है। मुख्यमंत्री साहब हाथ घुमाना चाहते थे, पर गेंद आधी पिच पर ही रह गई, क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान था, राजनीति विधानसभा के अंदर हो। बाल बाल बचे हैं पहली ही गेंद पे। कैच अगर होता तो निश्चित रूप से टीम बैकफुट पे होती। अगली गेंद, ये गेंद तो निकल जाएगी, चली जाएगी सीधे चौके के लिए। करारा शॉट, गेंद की लाइन थोड़ी सी बाहर थी और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे टाइगर जयराम महतो। चौके के साथ खाता खुल चुके हैं जयराम महतो ने चौके के साथ 4 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी माननीय कप्तान महोदय ने तो अपना काम कर ही दिया था। वहां पे अगर डीप में अच्छी फील्डिंग होती तो विकेट होता, जिस विकेट के लिए इस समय टीम बिल्कुल तैयार है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं जयराम के दबाव में। एक बार फिर से ऊंची गई है गेंद और इस बार शायद दूर भी जाएगी, लेकिन दोनों निर्णायक महोदय विचार करते हुए 1 बाउंस चौका मिलेगा यहाँ पर, यानी 4 और बैक टू बैक 2 चौके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगाया है टाइगर जयराम महतो ने। इरफान साहब थोड़ा बाउंड्री के करीब आएंगे तो हम बातचीत भी करेंगे कि अब तक जो मैच का मिजाज है वो क्या कह रहा है। थोड़ा सा और थोड़ा सा पीछे से, जैसे ये आप पीछे से बैकअप देंगे तो गेंद भी आसानी से शायद फील्ड होगी। लेकिन फिलहाल एक अच्छा मैच, रोमांचक मुकाबला। फिर से जोरदार प्रहार, पीछे है फील्डर, लपक लिया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयराम महतो को मैदान से बाहर भेजा है। सदी हुई गेंदबाजी और मिला है विकेट।
पहला विकेट का पतन हो गया है। बहुत बड़ा झटका दिया है माननीय कप्तान महोदय श्री और ये दूसरा मौका था और इस बार जान प्राण देकर कमाल की फील्डिंग 8 रन बनाकर इस बार क्या जयराम महतो मैदान से वापिस जा रहे हैं बैक टू पवेलियन। बेहतरीन 2 चौका जड़ा यहाँ पे जयराम महतो ने, खूबसूरत 2 चौका की बदौलत इस वक्त टीम पहुंची हुई है। इरफान साहब का एटीट्यूड बता रहा है कि टीम अब मजबूती से आगे बढ़ रही है। 8 रन लाजवाब कैच जगत जी के द्वारा डीप पे, बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। अब 104 का जो लक्ष्य ना एक पहाड़ से कम नहीं है, लेकिन अभी भी बैटिंग में बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। बिल्कुल, आलोक चौरसिया ने अच्छी गेंदबाजी भी की थी। अब मौका बल्लेबाजी का है एक बार फिर से, शायद यहां डेड बॉल का इशारा हुआ है पहले ही, भले ही ऊंची गई है गेंद, लेकिन निर्णायक महोदय ने कहा है डेड बॉल है। गेंद आधे पीस से पहले ही ड्रॉप हो गई थी, शायद इस वजह से ये डेड बॉल। लेकिन डेड बॉल के बाद मुख्यमंत्री महोदय को विकेट भी मिलता है। इस बार देखना होगा कि समीकरण क्या साधा जाता है। हल्की गेंद हल्के हाथों से मात्र सहला दिया गेंद को, कोई रन नहीं। रक्षात्मक साउट, कोई रन नहीं, डिफेंसिव स्ट्रोक कहा जाएगा। स्कोर अभी भी 8 के ऊपर टिका हुआ है। गेंदबाजी अभी भी पहले ओवर की चल रही है। एक और अच्छा शॉट है, डी में खिलाड़ी मौजूद है जगत जी, इसी ओवर में एक शानदार कैच लेकर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मुकाबला रहा है क्या कहेंगे। और इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है टीम का 9 रन। एक अच्छा ओवर रहा, लेकिन पहली ओवर में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा विकेट गवा चुकी है टीम। माननीय विधानसभा अध्यक्ष थोड़ा सा विराम देंगे क्योंकि इरफान साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब बताएंगे कि आज का मुकाबला अब तक का कैसा रहा है। इरफान साहब। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, और मैंने पहले भी कहा हेमंत सोरेन जी है तो हिम्मत है। और यहाँ पर गेंद गेंद माइक को पटका, गेंद के करीब गया, अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से रन बचाया है अपनी टीम के लिए। डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा था कि 1 मिनट का समय दे दीजिए, इस ओवर के बाद मिलेंगे। और लीजिए आप खेल में थोड़ी खलन अब स्पीकर 11 का विरोध है कि आपके 12 खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, विधानसभा में 11 ही मंत्री हैं तो मैदान में 12 खिलाड़ी कैसे हो गए। खुद उप कप्तान प्रदीप यादव करे अरे अरे वो खिलाड़ी नहीं है, बाहर से काला कलर का टी शर्ट पहन के खड़ा है, सिर्फ खिलाड़ी नहीं है। और कुछ देर के लिए संजीव सरदार भी मैदान से बाहर थे, शायद लोगों को लगा कि वो मैदान के अंदर है, इस वजह से स्पीकर 11 की टीम आई। उन्होंने कहा कि संजीव सरदार जी मैदान के अंदर हैं या बाहर, ये बतला दिया जाए। इरफान साहब एक बार फिर से नजदीक आ रहे हैं, फिर गेंद फेंक दी जाएगी तो आप कहेंगे। इन लोग का आदत है सदन में भी इस तरह करता है, मैदान में थोड़ी चल रहा है। इरफान साहब कह रहे हैं कि सदन में बेल के ऊपर तो आ जाइएगा, लेकिन मैदान जारी रहेंगे जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है। नवीन ये शॉर्ट बॉल गेंद को कट किया है सीधे कवर की दिशा में, हुई है वहां पे मिस हुई है और वहां 2 रन चाहते थे लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे, और मिसफील्ड में रन देना हमेशा मुश्किल होता है। और इस समय दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और गेंदबाजी में जगत जी हैं जिन्होंने पिछले ही ओवर में एक जबरदस्त कैच लिया था। बहुत अच्छी गेंद, वहां पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास आलोक जी के द्वारा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, तब होती है जब ठान लिया जाता है। इस समय एक और अच्छा शॉट, और जब तक इस गेंद को विकास जी फील्ड करते डीप पे,
डीप मिड विकेट की दिशा में 1 रन और मिल जाएगा बैटिंग टीम। गेंद बैकफुट पे जाके बहुत सुंदर प्लेस किया वहां पे, हल्के हाथों से गेंद को धकेल भर दिया था नवीन जायसवाल और ये रन आता हुआ। एक रन कर ही सही पर स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ, हल्के हल्के कदमों से ही स्कोर बढ़ता हुआ। एक बार फिर से हल्के हाथों से चौरसिया जी ने गेंद को धकेला, मुख्यमंत्री ने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से फील्डर ने उसे फील्ड किया और एक और रन का इजाफा। स्ट्राइक रोटेट करते रहना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज। दोनों ही जानते हैं कि कैसे धीरे धीरे ही सही पर लक्ष्य तक पहुंचना कितना जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय को एक विकेट भी मिला था। एक बार फिर से दूसरा ओवर लेकर वो आएंगे। दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है और दूसरा ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन। जोरदार यहां पर शॉट लगाया है और यहां मिसफील्ड होगा। डॉक्टर साहब ने ड्राइव लगाया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई या अंदर, इंतजार करना होगा निर्णायक महोदय का। 4 रनों का इशारा, बेहतरीन फील्डिंग डॉक्टर साहब का, बेहतरीन कोशिश और बेहतरीन ड्राइव। टीम के लिए अपना हर योगदान दे देना चाहते हैं पहले बल्लेबाजी में और करते हुए, क्योंकि डॉक्टर हैं तो घुटना चेक कर लिया है, सब चुस्त और तंदुरुस्त है। फिर से गेंद उनके ही नजदीक आएगी, लेकिन इस बार थोड़ा फाइन गया है। विकास मुंडा वहां फील्डर है। 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने चुराया, लेकिन अच्छी फील्डिंग जिस तरीके से अब तक इस टीम ने की है, यानी सीएम एकादश ने की है अब तक, एक अच्छी फील्डिंग और इससे पहले एक अच्छी बल्लेबाजी, सधी हुई टीम और अनुभव से भरा हुआ टीम। इस बार जोरदार प्रहार किया है, थोड़ी फाइन गई है गेंद, लेकिन पीछे एक बेहतरीन खिलाड़ी, गेंद उनसे छूट नहीं रही है। उनका जिस तरीके से अब तक का एटीट्यूड रहा है विकास मुंडा का, वो बताता है कि पुराने खिलाड़ी हैं, अनुभव रहा है उनके पास और इस मैदान पर वो अपना अनुभव भी दिखाते हुए। पूरा मैदान थोड़ा धीमा सा सुस्त सा नजर आ रहा है, चीयर अप नहीं हो रहा है। नवीन जायसवाल एक बार फिर से गैप में गई है गेंद, इस बार चौका मिलेगा। नवीन जायसवाल जानते हैं कि मेरे निकटतम विधानसभा क्षेत्र में यह मैदान पड़ता है तो वर्चस्व मेरा ही बरकरार रहेगा। इरफान साहब लगातार अपने ट्राउजर को उठाकर देख रहे हैं, चोट तो घुटने में नहीं आई है क्या इरफान साहब? मुस्कुरा भी रहे हैं। 26 यहाँ पे स्कोर है, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार स्कोर अगर अपडेट कर दिया जाए स्कोरर के नजदीक जो कमेंटेटर हैं तो शायद सबको स्कोर पता चल जाए। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 26 एक विकेट के नुकसान पर, लेकिन इस बीच एक बार फिर से फाइनल की दिशा में गई गेंद और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 और रन, यानी 30 रन बोर्ड पर अब लग चुके हैं। नवीन जायसवाल ने ठान लिया है कि मेरे निकटतम विधानसभा में आइएगा तो मेरा प्रदर्शन कुछ न कुछ बेहतर जरूर होगा। 4 रन का और इरफान साहब कंघी कर रहे हैं, स्पीकर पूरे शायद गेंदबाजी के लिए भी जाएंगे। पहले ही कहा था कि गेंदबाजी भी करेंगे, बल्लेबाजी में अपना जोहर दिखाया है। स्कोर बढ़ के हुआ 30, 1 विकेट के नुकसान पर स्पीकर 11। जयराम महतो मैदान के बीच आए थे, आलोक चौरसिया को टिप्स दिया है कि आलोक जी थोड़े गति को बढ़ाइए, आप हल्के हाथों से गेंद को सिर्फ धकेल भर दे रहे हैं, हमारे पास लंबी बैटिंग ऑर्डर है अभी। चौथा ओवर की शुरुआत। जयराम महतो ने बताया था कि इरफान की तरफ गेंद मारिए, शायद मिसफील्ड होगी, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन यहां पर चुरा पाए हैं आलोक चौरसिया। जयराम महतो का टिप्स शायद उन्हें भाया था, इस वजह से मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेला था।
स्कोर बढ़ के हुआ 31, एक विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से हाइट रही थी गेंद की, जोरदार अपील और विकेट भी मिला है। प्ले डाउन हुए यहाँ पर नवीन जायसवाल, वापस लौटना पड़ेगा। और जयराम महतो मैदान के बाहर से करे, अरे 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 नो बॉल था, लेकिन आपसी बातचीत कुछ होती हुई सभी सीनियर खिलाड़ी कह रहे हैं जयराम हर बात में विवाद ना करो। इरफान साहब, जयराम, मैदान है, अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। प्लीज, बैट से टच है, ये क्या तमाशा है यार हर समय? मेरा टच नहीं था बैट से, ये नहीं होना चाहिए। बात मैच को मैच की तरह खेलो ना। बैट में टच है, आउट हुआ है, इट्स आउट, इट्स आउट। हाइट नहीं है, इट्स हाइट। यहाँ यहाँ आउट आउट, इट्स आउट। अंपायर डिसीजन इज आउट, देख लिया गया है। थर्ड अंपायर डिसीजन आउट। और यहाँ पर दूसरा विकेट का पतन हुआ। चलिए, स्पीकर 11 का इस वक्त ठीक हमसे पीछे देखते रहना भाई। ऑन कर दिया टाइमिंग रोजा का कितना? 6-5 मंगवा दो जूस वगैरह। 4 फ्रंट लाइट को ऑन कर दिया गया है। दूधिया रोशनी में नहाता हुआ इस वक्त स्टेडियम, बहुत खुशनुमा मौसम, मौसम बिल्कुल खुला हुआ। निर्णायक महोदय का आप स्वागत कीजिए। उन्होंने जो फैसला दिया है उसका स्वागत कीजिए। खेल भावना के साथ क्रिकेट को खेलिए, यही बात सभी एक दूसरे से भी साझा कर रहे हैं। और दूधिया रोशनी, ये लाइट चकाचौंध, ये दिखाता है कि राजधानी रांची और झारखंड का वर्चस्व कितना ऊंचा है। गेंद बल्ले के बीच कोई भी मुलाकात नहीं, कोई रन नहीं। बहुत तेजी से बल्ला को घुमाया था यहाँ पे। ओवर की अगली गेंद सामना करने के लिए बैट्समैन तैयार इस वक्त। बल्लेबाजी का मोर्चा संभालते शत्रुघ्न महतो सामने पूरी ताकत के साथ बल्ले को घुमाते हुए, लेकिन बॉल के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ टाइगर जयराम महतो को चिंता सताती हुई। और बहुत तेजी के साथ बल्ले को घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई मुलाकात नहीं, रन का इजाफा नहीं हुआ। रन चुराने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अध्यक्ष एकादश की टीम एक एक रन के लिए तरसते हुए। कुछ समय से स्कोरिंग का ग्राफ रुका हुआ है अध्यक्ष 11 का। अच्छी गेंदबाजी का नजारा मुख्यमंत्री एकादश की तरफ से। और देखिए लगातार अब गेंदबाजी का मोर्चा अनूप सिंह संभालते हुए। देखिए अब सारा बागडोर बल्लेबाजी की तरफ अगर देखी जाए तो आलोक चौरसिया के ऊपर है कि कैसे अपनी टीम को जीत की ओर ले जाते हैं। हालांकि इरफान अंसारी अभी से ही जीत की खुशी मनाते हुए और पूरा बागडोर अपनी टीम का संभाले हुए। बिल्कुल, अनूप सिंह ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज, अनुभव भी है इनके पास, ताकत भी है और कला भी। अपने कला का कितना प्रदर्शन जेएससीए के इस मैदान में कर पाएंगे ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उप कप्तान और गेंदबाज के बीच थोड़ा सा। इरफान साहब आज रोजा में हैं, 20 मिनट के बाद रोजा तोड़ना है, लेकिन जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी रही है, एक बार फिर से यहाँ पर आलोक चौरसिया का बेहतरीन शॉट, लेकिन फाइन लेग में खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अनूप सिंह की गेंद को जोरदार प्रहार किया था। इरफान साहब, रोजा का वक्त नजदीक आ रहा है, जल्दी जल्दी मैच खत्म करवाइए। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32। इरफान साहब का आज रोजा है, बावजूद इसके जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, फिर अब फील्डिंग कर रहे हैं, डाइव लगाकर गेंद को रोका था, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है इस खिलाड़ी की। मिड विकेट पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अक्सर कहा जाता है कि मिड विकेट के क्षेत्र में हो या फिर दूर के क्षेत्र में जो खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं वो चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं, और डॉक्टर साहब भी शायद उसी तरीके से चुस्त और तंदुरुस्त। एक बार फिर से यहाँ पर जोरदार अपील की है अनूप सिंह ने। निर्णायक महोदय ने कहा है नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा धैर्य रखिए क्योंकि अभी लंबा खेल बाकी है। लेकिन जिस तरीके से अब तक का क्रिकेट देखने को मिला है, सीएम एकादश यानी कि मुख्यमंत्री एकादश अब तक जो है इस टूर्नामेंट में बढ़त बनाए हुई है।
जयमंगल सिंह अगली गेंद, लेकिन समय खेलने की कोशिश, गेंद गई है विकेट कीपर को चकमा देती हुई जब तक कि फील्ड की जाती है 1 रन। लेग बाय का इशारा निर्णायक महोदय का, यानी 1 रन जरूर हुए लेकिन बल्ले से कोई कनेक्शन गेंद का नहीं हो पाया। रन बोर्ड जरूर बढ़ता हुआ, लेकिन जिस तरीके से स्कोर बढ़ रहा है यहाँ पर स्पीकर अध्यक्ष 11 का जयमंगल सिंह की अगली गेंद, और इसको इस बार जोरदार प्रहार किया है गेंद के पीछे यहाँ पर इरफान अंसारी, क्या फील्ड कर पाएंगे? बेहतरीन फील्डिंग, एक बार फिर से अपने टीम के लिए निश्चित रूप से रन सेव किया है। 3 रन बचाया है इरफान साहब ने। अभी अभी कह रहे थे कि रोजा का वक्त है, बावजूद इसके जिस तरीके से चुस्त और तंदुरुस्त मैदान में नजर आए हैं, पूरे दिन उपवास के बाद भी इरफान साहब मैदान में चुस्त और तंदुरुस्त हैं। ये डॉक्टर साहब का फिटनेस बताता है। एक बार फिर से इरफान साहब ही उस गेंद के पीछे दौड़ेंगे। हालांकि गेंद इस बार धीरे जरूर है, शायद इस बार फिर से अच्छी फील्डिंग होगी और एक बार फिर से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाया है, यानी 2 गेंदों में अपनी टीम के लिए 7 रन इरफान अंसारी ने मिड विकेट की दिशा में बचाया है। यहाँ हेलो हेलो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त स्पीकर 11 की टीम पहुंची हुई है। रन शनय शनय धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी काफी स्कोरिंग के ग्राफ को छूना है इस टीम को। 104 रन की 5 मिनट के लिए एक और प्लेयर आ जाए मेरे बदले, थोड़ा रोजा तोड़ के मैं आऊंगा। अंपायर साहब कहाँ गए? एक प्लेयर आ जाओ, कहाँ गया एक लड़का? भूषण कम यार। इस वक्त संजीव संजीव खूबसूरत स्टेडियम के फ्रंट लाइट को ऑन कर दिया अंपायर गया साहब है। मेरे बदले भूषण आ रहा है 10 मिनट के लिए, रोजा तोड़ के आ रहा हूँ। द्वितीय रोशनी में नहाता हुआ यह खूबसूरत स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, और संजीव सरदार जिनके बारे में अपील की गई थी कि मैदान के बाहर हैं या अंदर, अब बता दें कि वो मैदान के अंदर हैं। और जिस तरीके से इरफान अंसारी अभी इफ्तार के लिए 5 मिनट के ब्रेक पर है, लेकिन मैदान में अनूप सिंह बरकरार हैं। इन्होंने पहले ही कहा था कि इरफान साहब चौका लगाइए मंत्रालय बच जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें मैदान से बाहर किया गया है और उनकी जगह पर जो फील्डिंग करने के लिए आए हैं अनूप सिंह। हालांकि मंत्रालय में किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन मैदान में ये हल्का सा जो छेड़छाड़ है वो किया गया है। दिशा में खेलने की कोशिश, फिर से एक और अतिरिक्त रन। हालांकि इस अतिरिक्त के भरोसे स्पीकर 11 की टीम नैया पार नहीं लगा सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री एकादश ने आज के पूरे टूर्नामेंट में यानी आज के पूरे मुकाबले में प्रदर्शन किया है, एक बेहतरीन सधी हुई बल्लेबाजी, सधी हुई गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग, पूरा टीम एफर्ट जो है वो अब तक देखने को मिला है। और यही वजह है कि गेंदबाजी में है विकास जी और गेंदबाजी लेकर आए हैं। 6ठा ओवर है, बहुत ही रोमांचक स्थिति में इस समय ये मैच है। 104 का लक्ष्य मिला है मैत्री क्रिकेट मैच के माध्यम से। और गेंद के साथ अगली गेंद, बहुत अच्छी लाइन थी, ऑन साइड में इस गेंद को घुमाना चाहते थे, लेकिन गेंद कहीं थी, बैट कहीं था, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। और गेंदबाजी इस समय 6ठे ओवर की चल रही है। 104 का लक्ष्य मिला है, बैट और गेंद के साथ कनेक्शन जरूर था, वहां पे 1 रन जरूर मिल जाएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रहेगा। अब ये देखना होगा कि आज के इस मुकाबले को कौन अपने नाम करते, कौन मैच को जीतेंगे और कौन दिल को जीतेंगे। विकास की अगली गेंद, और इस बार ऊपर गई है गेंद, नीचे है फील्डर, नोमैंस लैंड में गेंद गिरी है, लेकिन 1 रन चुराने में दोनों ही बल्लेबाज सफल रहे हैं। धीरे धीरे ही सही अपनी टीम को स्कोर को बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज प्रयास जरूर किया था अनूप सिंह ने, लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई थी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास करेंगे। फिर से वही बात, मंत्रालय हो या मैदान। 1 रन का इजाफा, 37 रन, 2 विकेट के नुकसान। इस वक्त स्पीकर 11 दोनों ही टीमों के बीच अभी तक कांटे की टक्कर है। अगर आपको बता दूं दोनों ही टीमों के बीच तुलना की तो 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम 34 पे थी और 5 ओवर्स के बाद
माननीय विधानसभा अध्यक्ष की टीम भी 34 पे है और 8 ओवर समाप्त हो चुका है और 6 ओवर्स के बाद स्कोर है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे 104 का लक्ष्य जीत है। तो धीरे धीरे ये मैच एक रोमांचक मैच में बदलता हुआ मैच के माध्यम से हमारे झारखंड प्रदेश के माननीय सभी हमारे जहां पे खेल भावना को आगे बढ़ा और मैच के अंदर का आंखों देखा हाल आप समझिए कि जयराम महतो बार बार मैदान में आ रहे हैं, अपने बल्लेबाज को बता रहे हैं कि क्या कुछ करना है, किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। बहुत कुछ बल्लेबाजी में वो नहीं कर पाए थे, लेकिन कप्तान कहे, कोच कहे, 12th मैन कहे, सभी की भूमिका यहां पर जयराम महतो निभाते हुए तिवारी महतो के रूप में नए बल्लेबाज आए हैं। लेकिन तैयार आलोक इस वक्त बहुत ही अच्छी पारी अभी तक आलोक जी के द्वारा और काफी तेज से डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी की अपनी टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास है और इस समय गेंदबाजी में जय मंगल जी आए हैं, बड़े हिट लगाने के प्रयास में थे, जरूर वहां पे वाइड का इशारा चाहते थे लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अंपायर से ज्यादा खिलाड़ी ही जा रहे हैं, इस वजह से तिवारी महतो ने कहा कि वाइड है, लेकिन निर्णायक महोदय अपने फैसले पर अडिग। इस बार इस बीच यहाँ पे वाइड गेंद का इशारा, अतिरिक्त रन मिल जाएगा आसानी से टीम को। एक रन इस बीच इस मैच के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि इस समय ये मैच बिल्कुल दोनों ही टीमों के पास मौका है। ये यहाँ पर हवा में है गेंद, पीछे है विकास मुंडा और ये है यहाँ पर मौका था कैच लेने का लेकिन कैच को ड्रॉप कर दिया है। एक मौका सामने था लेकिन हाथों से गेंद निकल गई है। ऐसा लगता है कि काफी मक्खन लगाकर फील्डिंग कर रहे हैं। चलिए गेंद निकल गई, मौका मिल चुका है, बल्लेबाज को जीवन दान मिला है और ये दान कहीं भारी ना पड़ जाए पूरे। एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथ में गेंद थी, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिसफील्ड हुआ। गलतियां हैं मैदान में खिलाड़ियों से होता रहता है, लेकिन अनूप सिंह तो ऐसे कैचेस को लेने पड़ेंगे आपको। इस प्रकार की मौके को अगर आप आसानी से गवाएंगे तो और भी मुश्किल होगा। तो लगातार 2 गेंदों में जय मंगल जी तो अपनी टीम के मंगल के लिए अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के साथ है, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ता ना, ये टीम गेम है, सभी खिलाड़ियों को योगदान देना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पे नो बॉल, फ्री हिट की गेंद आलोक जी के बल्ले से क्या कुछ होगा इस फ्री हिट की गेंद पे, ये देखना होगा। खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है बड़ी हिट लगाने के प्रयास में, बल्ला गोबा लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, निकल गई फ्री हिट की गेंद बिल्कुल फ्री में। और इस समय अमिताभ चौधरी से गेंदबाजी हो रही है, लोग जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और मात्र 2 ही विकेट्स गिरे। बैटिंग की अगर बात करें तो 8 विकेट हैं। अगली गेंद हवा में, वहां पे दोनों ही खिलाड़ियों के बीचों बीच, और जब तक इस गेंद को रोका जाता है तब तक आसानी से एक नहीं बल्कि दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स, हर एक मौके के लिए तैयार है दोनों ही खिलाड़ी कि अगर कहीं से कोई मिसफील्ड हुआ तो भी आप रन के लिए जा रहे हैं। मंगल सिंह की अगली गेंद लाओ यहाँ पर गेंद हवा में, एक और मिसफील्ड। इस ओवर में 3 कैचेस गवाए हैं। इस ओवर में 3 कैचेस, पहला विकास मुंडा के हाथ से छिटका, दूसरा हेमंत सोरेन के हाथ से छिटका और तीसरा अमित महतो के हाथ से। शायद निराश होंगे, निराशा हाथ लगी है यहाँ पर जय मंगल सिंह के, क्योंकि इस ओवर में 3 कैचेस, 3 दफा ये मौका आया जब बल्लेबाज को वापस भेजना था। धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं अनूप सिंह, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस मुकाबले में, इस ओवर में जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही है, लेकिन कैचेस छूटे हैं। अनूप जी क्या कहेंगे? रन नहीं पड़ा इससे खुश है, लेकिन कैचेस सबसे बड़ी बात है। स्कोर इस वक्त है, रन जरूर बचाया है लेकिन 2 विकेट के नुकसान पे, 2 विकेट के नुकसान पे 43 रन का स्कोर इस वक्त स्पीकर 11। 7वां ओवर समाप्त हो चुका है। 7 ओवर्स के बाद स्कोर है 43 रन्स। अब यहां से बैटिंग की अगर बात करें तो तेजी से रन्स बनाने होंगे, अन्यथा ये मैच ना चला जाएगा माननीय मुख्यमंत्री एकादश की पक्ष में। और इस समय धीरे धीरे ये पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है
क्योंकि रन्स आसानी से दे नहीं रहे हैं। और इस बीच यहाँ पे गेंदबाजी में विकास जी आए हैं। पिछले ओवर में इनके हाथ कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन गेंदबाजी देख लीजिए आप, शानदार गेंदबाजी। अभी तक विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को रन्स बनाने के लिए, बड़ी हिट लगाने के लिए रूम देने का प्रयास है। छोटा रनअप है लेकिन गेंदबाजी लाजवाब है। लेकिन इसी बीच यहाँ पे वाइड गेंद का इशारा होगा, अतिरिक्त रन जाएगा, बिल्कुल एक रन और बैटिंग टीम के लिए। बिल्कुल तिवारी महतो जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए आए हैं, जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो अक्सर देखा जा रहा था कि गेंद पकड़ने के दौरान उनका कुछ ना कुछ गिर रहा था। बल्लेबाजी में अब आए हैं, यहाँ पर जोरदार प्रहार किया था, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई थी। अनूप सिंह हैं, वो कोई मिसफील्ड नहीं करेंगे, भले ही उनकी गेंद पर 3 कैचेस छूटे थे, लेकिन अनूप सिंह चुस्त और तंदुरुस्त वो खिलाड़ी जो मिड विकेट की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। अब तक इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, पहले बल्लेबाजी, फिर गेंदबाजी और अब फिर क्षेत्ररक्षण में। एक बार फिर से हल्के हाथों से चौरसिया जी ने गेंद को धकेला है, लेकिन जिस मात्र सिंगल के सहारे वो नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इस मुकाबले में अब बड़े शॉट की जरूरत है। इस मुकाबले में ऊंचे शॉट की जरूरत है, बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को भेजने की जरूरत है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ता हुआ। इस बार जोरदार प्रहार किया है, गेंद हवा में और निकल जाएगी सीधे बाउंड्री के बाहर। काफी देर के बाद ये चौका आया है, मनोबल बढ़ेगा बल्लेबाजों का, टीम का। एक जोरदार अपील भी है कि उधर हिट विकेट हुई है और निर्णायक महोदय ने अपना हाथ उठा दिया है कि ये चौका नहीं, बल्लेबाज को बाहर भेजने का वक्त है। हमने पहले ही कहा था कि तिवारी महतो जब भी कुछ करते हैं तो कुछ गिरता है। इस बार बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट गिर गया अपने ही बल्ले से। पहले फील्डिंग कर रहे थे, जूता गिर गया अपने ही पैर से। फिर से गेंद की ओर भागे थे, टोपी गिर गया अपने ही सर से। इस बार बल्लेबाजी का मौका था और बेल्स गिर गया अपने ही बल्ले से। निराश जरूर होंगे, मैदान से बाहर गए हैं। अब प्रदीप प्रसाद नए बल्लेबाज, गेंदबाजी में अच्छी भूमिका निभाई थी। तीसरा विकेट का नुकसान हुआ यहाँ पर। स्पीकर 11 का स्कोर इस वक्त जाकर पहुंचा है 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। परिस्थितियों से इस वक्त जूझ रही है यहाँ पर। और बैटिंग के लिए आए हैं इस समय प्रदीप जी, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पे होंगे। और गेंदबाजी में जगत जी, अगली गेंद यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, लेंथ को आगे रखने का प्रयास था, बल्ला घूमा जरूर, लेकिन क्रॉस खेलने के लिए गए थे और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और इस समय गेंदबाजी की अगर बात करें तो 9वां ओवर है, इसके बाद मात्र 3 ओवर्स की गेंदबाजी है। 104 तक पहुंचना होगा, और वो कहते हैं ना कि दिल्ली अभी दूर है। सामने की दिशा में ये गेंद है, वहां पे अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। मैत्री क्रिकेट मैच के माध्यम से आज हम झारखंड प्रदेश के हमारे माननीय विधायकों को देख रहे हैं, और साल में तो ये और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फील्ड में तब्दीली करते हुए अपने खिलाड़ियों को थोड़ा दूर भेजते हुए, मिड विकेट के खिलाड़ियों को मजबूत करते हुए, शायद इन्हें पता है कि प्रदीप प्रसाद किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। सामने प्रदीप प्रसाद और उनके ठीक सामने फील्डिंग कर रहे हैं प्रदीप यादव। पहले गेंदबाजी में यह मुकाबला देखने को मिला था, अब क्षेत्ररक्षण में बल्लेबाज और खिलाड़ियों का यह मुकाबला देखने को मिलेगा। जगत मांझी अगली गेंद लेकर एक बार फिर से फुल टॉस बनाया, यहाँ जोरदार प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब तक की विकेट कीपिंग रही है काबिले तारीफ है। हर गेंद को पकड़ा है, हर गेंद को फील्ड किया है। कोई रन नहीं, बेहतरीन वहां विकेट कीपिंग का मुजाहरा। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से हल्के हाथों से गेंद को धकेला प्रदीप प्रसाद ने, प्रदीप यादव के नजदीक। प्रदीप यादव ने फील्ड किया और प्रदीप प्रसाद ने कोई भी रन नहीं। आलोक चौरसिया अब तक शुरू से मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाए हैं। हल्के हाथों से गेंद को धकेलते जरूर रहे हैं, लेकिन अब वक्त है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का, बड़े स्ट्रोक लगाने का, क्योंकि टीम को अगर जीत दिलाना है तो थोड़ा आक्रामक अंदाज में खेलना पड़ेगा। यहां पर एक बार स्टंपिंग का मौका था, जोरदार अपील, बहुत ही जबरदस्त गेंद पे एक ही मानो तरसा दिया दल को। विधानसभा अध्यक्ष एकांत इस समय चर्चा कर रही है, और अभी तक अगर रनों की बात करें तो रन हैं 48 रन, और इसके बाद मात्र 3 ओवर्स है, यानी कि अभी भी 56 रन बनाने हैं। गेंद जोरदार प्रहार किया था, ऊपर गई है गेंद और किया है। एक और सफलता, लाजवाब गेंदबाजी, और ये दबाव था जो कि रन्स दे नहीं रहे थे।
और दबाव में ही इस प्रकार के शॉट लगते हैं, गलत शॉट लगा विकेट गवाएंगे और इसी के साथ एक और विकेट का चौथे विकेट का पतन हुआ। स्कोर जाके पहुंचा इस वक्त 48 रन के। अभी आधी दूरी और तय करनी है। 48 मात्र अब तक बोर्ड पर लगे हैं। 104 का पीछा मुख्यमंत्री एकादश की टीम कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि अब गेंद मेरे हाथ में दीजिए, जिम्मेदारी मेरे पास दीजिए, फिर देखिए किस तरीके से विकेट का पतन होता है। हालांकि अब तक जिस तरीके से चौरसिया जी की बल्लेबाजी रही है, आक्रामक नजर नहीं आए हैं, लेकिन और यहाँ पर इस ओवर में निश्चित रूप से रन की तलाश करना 18 गेंद में 56 रन चाहिए। 56 इंच का सीना और 56 विधायक विधानसभा में। किस तरीके से ये मुकाबला होगा, क्योंकि सिर्फ 18 गेंद बचे हुए हैं। चौरसिया जी देख रहे हैं कि शुरू से अंत तक बल्लेबाजी कर रहे हैं और 56 रन बनाने हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 56 इंच के सीने के साथ 56 रन बचाने हैं। देखना होगा कि किस तरीके से मुकाबला होता है। एक बार फिर से जोरदार प्रहार करना चाहते थे बल्ले का निचला हिस्सा लिया महत्वपूर्ण ओवर होने वाला है और गेंदबाजी इस समय 10वें ओवर की है। आखिरी 17 गेंदों में 56 रन जीत के लिए बनाने हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष की टीम मैत्री क्रिकेट मैच को जीतने के लिए अगली गेंद, अच्छा शॉट है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है और ये शॉट को रोकने के लिए गजब की फील्डिंग है। आपको ये भी बता दूं कि बेस्ट फील्डर का अवार्ड भी है। अब ये बेस्ट फील्डर का अवार्ड लेकर जाएंगे। इसके अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और प्लेयर ऑफ द हर अवार्ड आपके लिए आपका और ये अच्छी इंतजार कर रहा है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गेंदबाजी का कमान अपने हाथ में लिए हुए जोरदार प्रहार किया है। इस बार फाइन लेग की दिशा में गई है, दूर भी गई है और 4 रन मिलेगा। बिल्कुल जिस तरीके से बल्लेबाजी अब कर रहे हैं, निश्चित रूप से तेज गति से रन बनाने की जरूरत, रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ाने की जरूरत, क्योंकि हमने आपको पहले इस ओवर की शुरुआत के साथ ही कहा था कि 56 रन इस ओवर अगले 18 गेंदों में शेष हैं। स्कोर जाके पहुंचा और इसके बाद भी 2 ओवर्स की गेंदबाजी है। बड़ी हिट लगानी होगी। बल्ला तो घोबा कर 1 रन का इजाफा हुआ। 54 रन पहुंच गया है अपन स्कोर स्पीकर 11 का। लेकिन इस वक्त हेमंत सोरेन ही बल्कि उनका पूरा परिवार इस मैदान में इस मैच का लुत्फ उठा रहा है। चीयर अप करेंगे कुछ नहीं, हालांकि पूरा परिवार इस मैच को देख रहा है। जिस तरीके से अब तक की बल्लेबाजी उनकी रही थी, अब गेंदबाजी का कमान उनके हाथ में है। इस ओवर में बैक टू बैक चौके भी लगे हैं, दबाव उनके ऊपर भी होगा। हालांकि रन काफी ज्यादा अब चेस करना आसान नहीं होगा स्पीकर 11 के लिए। गेंदबाजी का कर्म इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हाथों में। की अगली गेंद आलोक चौरसिया जोरदार प्रहार पीछे इस बार भी छिटकेगा, इस बार विकेट मिलेगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झोले में एक और विकेट। बड़ी सफलता यहाँ पे। शॉर्ट बॉल पे पुल करने का प्रयास था, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथों में एक और झटका टीम को लग चुका है। अब ये मैच ना और भी मुश्किल होता हुआ माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश की टीम और विकेट्स गिरने के साथ एक बार स्कोर निकल गए हैं। स्कोर अपडेट करने के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकेट को भी काउंट करे तो लोगों को पता चले कि उनकी गेंदबाजी कैसी रही है अब तक। स्कोर हुआ 58 रन। कुमार जयमंगल सिंह ने क्या खूबसूरत कैच को पकड़ा। आखिरी 12 गेंदों में 46 रन, 2 ओवर्स में 46। ये मैच को जीतना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल इस समय। माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम इस समय काफी आगे इस मुकाबले में मैत्री क्रिकेट मैच के माध्यम से। गेंदबाजी इस समय 11वें ओवर की और गेंदबाजी में है विकास जी। एक अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत हुई है, डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। जबरदस्त गेंदबाजी। इससे पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, पहले बैटिंग करते हुए 103 रन बनाए डॉक्टर इरफान अंसारी जी के बैट से 23 रन नाबाद रहे। अमित यादव फिर से जोरदार प्रहार किया है। संदीप सरदार है पीछे, गेंद को फील्ड किया लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
दोनों ही खिलाड़ी चाहते हैं कि गेंद को अब मैदान से बाहर धकेला जाए, क्योंकि बड़े शॉट की दरकार है। सिर्फ 2 ओवर का खेल शेष रहा है यहाँ पर। अगर मैच जीतने हैं तो लंबे और बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री एकादश ने अपने अंतिम समय में लगाया था और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत भी लाई थी। फिर से हवा में गई है गेंद, नीचे है अनूप सिंह और इस बार फिर से लपक लिया है और विकास मुंडा को मिला है विकेट। बाहर जाएंगे बरकट्टा के विधायक मैदान से। विकेट का यहां नुकसान हुआ है, यानी अपनी मजबूत पकड़ अब इस मैच पे बनाते हुए अब धीरे धीरे इस मुकाबले को यहाँ पर बहुत नजदीक पहुंच रही है। अगले बल्लेबाज के रूप में रोशन लाल चौधरी मैदान में आएंगे। बड़का गांव से विधायक हैं। बहुत ही मुश्किल इस समय अब इस रन चेस में 104 तक पहुंचना काफी मुश्किल में डाला हुआ है। लगातार अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग और लगातार अनूप जी के हाथों से कैचेस। मुकाबला अब तक अच्छा रहा है, लेकिन दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जीत के अंतिम क्षण में उनके जो खिलाड़ी हैं इरफान साहब वो मैदान में आ पाएंगे कि नहीं। इफ्तार की वजह से वो मैदान से बाहर थे। अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि इरफान साहब मैदान में आए। फील्डिंग को थोड़ा क्लोज करते हुए यहाँ पर अनूप सिंह वो कह रहे हैं कि बल्लेबाज का एटीट्यूड बता रहा है कि गेंद ज्यादा दूर नहीं जाने वाली। थर्ड मैन की दिशा में खेला, यहाँ पर कोई रन का इजाफा नहीं। इस वक्त बहुत तेजी के साथ CM11 की टीम मैच के ऊपर पकड़ बनाती हुई तेज गति से रन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर स्पीकर 11 को इस मुकाबले को जीतने के लिए। बल्ले का सिर्फ अब अंदरूनी किनारा ही लग रहा है। वो संपर्क गेंद और बल्ले के बीच देखने को नहीं मिला है। इस पूरे मुकाबले की बात करें और इस इनिंग की खासकर बात करें, दूसरी पारी की बात करें, तो सधी हुई बल्लेबाजी अब तक देखने को नहीं मिली। आलोक चौरसिया ने अच्छा प्रयास जरूर किया था, लेकिन उसके बाद कोई बल्लेबाज वैसे नहीं दिखे थे। इस बार फिर से फाइन गई है गेंद, फाइन लेग की दिशा में गई है गेंद। 1 रन चुराना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज और तालमेल के बीच एक आसान सा सिंगल। 1 रन का इजाफा और हुआ। स्कोरिंग के ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता और स्कोर जाके पहुंचा है 59 रन। 59 रन, यानी अब भी आधी दूरी तय करनी है। इस अंतिम ओवर में आधी दूरी कितना आसान होगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। और इस बीच बहुत तेजी के साथ बल्ले को घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई मुलाकात नहीं, कोई रन नहीं। बैट्समैन ने वापिस क्रीज में अपने पैरों को खींचा। अंतिम ओवर लेकर अनूप सिंह आए हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी फील्डिंग भी उनकी रही है और बल्लेबाजी तो काबिले तारीफ थी। इस मैदान की बात करें, मैदान के बीचों बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूरे परिवार। एक बार फिर यहाँ पर ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद सीधा गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। कुमार जयमंगल सिंह इस वक्त बॉलिंग का कर्म जारी रखे हुए हैं, उनसे दूर वाली छोर में। ओवर की अगली गेंद और यहां पर एक बार फिर और बाल बचे इस वक्त बैट्समैन। फ्रंट लाइट को इस वक्त ऑन कर दिया गया है। द्वितीय रोशनी में नहाता हुआ ये खूबसूरत स्टेडियम और एक रोमांचक मुकाबला चल रहा है। जिस तरीके से आज का पूरा मुकाबला रहा है, इस मुकाबले में अनूप सिंह खासकर बेहतर गेंदबाजी उनकी रही है, बल्लेबाजी भी बेहतरीन थी। इरफान अंसारी, मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। पहले बल्लेबाजी की थी, ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे प्रदीप यादव के साथ उन्होंने खेल की शुरुआत की थी। और अब अंतिम ओवर, अंतिम क्षण, जब इस टीम को जीत की ओर अग्रसर मुख्यमंत्री एकादश इसको विकेट की दिशा में खेला है। आखिरी ओवर में जीत के लिए 41 रन बनाने हैं, यानी कि 6। ये आंकड़ा बहुत दूर निकलता हुआ इस वक्त स्कोरिंग का ग्राफ बतला रहा है कि अब जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई CM11 का मुकाबला हाथ से दूर निकलता हुआ। और यहाँ पर एक बार फिर चूके बल्लेबाज और यहाँ पर आउट। इस वक्त विकेट का पतन होता हुआ स्पीकर 11 का। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर
मुकाबला कठिन होता हुआ स्पीकर 11 के लिए। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज के ऊपर स्थान लेने को जाते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए। कुमार जयमंगल सिंह अगली गेंद बल्ले को जरूर घुमाया था, लेकिन लपेट के मारने के लिए चाह रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई मुलाकात नहीं और यहां पर ओवर खत्म हुआ कुमार जयमंगल सिंह। इस ओवर की समाप्ति के बाद तो ओवर की समाप्ति और यहां पर मुख्यमंत्री एकादश ने इस मुकाबले को जीत लिया है। उत्साह के साथ जो उनके खिलाड़ी हैं, उनके समर्थक हैं, वो मैदान में जाएंगे और मैदान के बीचों बीच जिस तरीके से दूधिया रोशनी के बीच ये मुकाबला चल रहा था, स्पीकर एकादश और मुख्यमंत्री एकादश के बीच का ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहा है। और इस दिलचस्प मुकाबले के अंत होने के बाद जो सम्मानित अतिथि हैं, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दोनों ही टीम जिस तरीके से पूरे मुकाबले का लुत्फ उठाया है, एक बेहतरीन मुकाबला और बेहतरीन टूर्नामेंट, एक दिवसीय जो ये कार्यक्रम था, यानी एक मुकाबला जो था मंत्री 11 और स्पीकर 11 के बीच में। हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी जाएंगे, इस पूरे मुकाबले के बारे में वो क्या कहते हैं हम आपको सुनाएंगे। 61 रन से यहाँ पर 61 रन पे यहाँ पे स्पीकर 11 की टीम आउट हो गई और इस मुकाबले को जीत लिया है CM 11। यहाँ पे अभियान खत्म हुआ CM 11 का और स्पीकर 11 का। जीत दर्ज की CM 11 ने यहाँ पर स्पीकर 11 के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बेहतरीन मैच और अंततः अंदेशा था हम लोग। चलिए बैठिए सर। भाभी मैं तो मैच में हूँ, मैं तो मैच हेलो चेक बिल्कुल। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द प्लेयर श्री हेमंत सोरेन जी। मैन ऑफ द मैच बतौर कोई नहीं जाएगा। चलिए मैत्री क्रिकेट मैच का समापन हुआ है। मैन ऑफ द मैच बस। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद बोल करण के द्वारा आयोजित मैच के समापन। बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी और साथ ही साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे बीच हमारे खेल मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, आप सभी का आज इस मैत्री मैच के मौके पर CM 11 के कैप्टन और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री दो शब्द। आज जैसे कि इस क्रिकेट मैदान में मैत्री मैच का आयोजन हुआ,
स्पीकर साहब की टीम, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की टीम एक बेहतर प्रदर्शन के साथ सभी खिलाड़ियों ने अपना इस को संपन्न किया। सभी खिलाड़ियों को विधानसभा स्पीकर खेल विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। मैं इस मैत्री प्रतियोगिता में आए हुए सभी दर्शकों का भी और विधायक गणों का भी, पदाधिकारियों ये एक परिपाटी चली आई है और उस परिपाटी को पुनः हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है और इस खेल के लिए सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज हमारे झारखंड राज्य के इस ऐतिहासिक मैदान में मुख्यमंत्री एकादश और अध्यक्ष एकादश की टीमों के बीच खेल हुआ। और आप सभी जानते हैं खेल एक ऐसा चीज है जिसमें हार और जीत खेल का परिपाटी होता है। खेल का अलंकार भी हार और जीत ही होता है। एक टीम जीतते हैं और एक टीम उनके साथ साथ चलते हैं। जो जीतते हैं वो तो निश्चित रूप से सिकंदर हैं और जो उनके साथ चलते हैं उनको भी कमजोर होना नहीं है। इस खेल में, खेल कौशल में जो कमी रह गया उस कमी का अध्ययन करना है और आने वाला जब मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से इस कमी को दूर करते हुए सामना करने का जरूरत पड़ेगा। मैं इस आयोजन में हमारे खेल विभाग के माननीय मंत्री और खेल विभाग के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। कितना दिलचस्प और रोमांचक खेल इस मैदान में कराने का काम किया और इस खेल का नाम ही है मैत्री क्रिकेट टूर्नामेंट। इसमें पूरे राज्य के अंदर में और देश के अंदर में एक ब्रदरहुड, एक मैत्री का संदेश जाएगा कि विधानसभा में पक्ष विपक्ष का जो परिपाटी है वो तो होते ही रहता है, लेकिन खेल के मैदान में, सामाजिक कामों में हम सारे लोग एक साथ हैं। इसी संदेश के साथ आप तमाम लोग जो यहाँ खेल के दर्शक के रूप में उपस्थित हैं, सबको मैं तहे दिल धन्यवाद देता हूं। और आने वाला समय में जो रनर टीम के माननीय सदस्य हैं उन तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने खेल कौशल में थोड़ा परिवर्तन करें ताकि आगे जीत हासिल कर सकें। आप सबों को धन्यवाद। और आप सबों को पता ही होगा, हम विधानसभा के तरफ से कई बार बोल चुके हैं, माननीय राज्यपाल महोदय का दिली इच्छा है कि सारे विधायक लोग आज के उनके राजभवन में जो आयोजित पार्टी है उसमें पहुंचना है। तो मेरा आग्रह होगा कि हम तमाम विधायक जो यहाँ पर उपस्थित हैं सारे लोग यहीं से चल करके इसी अवस्था में राजभवन जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैत्री क्रिकेट मैच के समापन के मौके पर जिन खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, मैं अब आग्रह करूंगा कि खेल एवं पर्यटन विभाग के तरफ से प्राइज की व्यवस्था है। हम लोग पारितोषिक और प्राइज देकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। तो भाई सबसे पहले बताइए। पहला जो अवार्ड है वो है बेस्ट बैट्समैन मैत्री क्रिकेट मैच का, और इस अवार्ड को जीत लिया है माननीय सदस्य श्री आलोक चौरसिया जी ने, जिन्होंने 24 रनों की शानदार पारी खेलकर बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड के हकदार बने हैं। कहते हैं कि जो लड़ा है वही खड़ा है, जो हारा है, डरा है वो हारा है। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के हाथों से ये बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है जो कि बेस्ट बॉलर का, और इस अवार्ड को जीत लिया है माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने। और
माननीय श्री रविन्द्रनाथ महतो जी के हाथों से माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को ये बेस्ट बॉलर का अवार्ड, और इन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 शानदार विकेट्स निकाले थे और अपनी टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला जो अवार्ड है वो है बेस्ट फील्डर मैत्री क्रिकेट मैच में, और इस अवार्ड को अपने नाम करने में सफल हुए हैं श्री जयमंगल जी ने। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गजब की फील्डिंग, एक दीवार बनाकर उस क्षेत्र में लाजवाब फील्डिंग और बेस्ट फील्डर का अवार्ड। और अब वक्त है प्लेयर ऑफ द मैच। मैत्री क्रिकेट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच को जीत लिया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी। जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। शानदार पारी अपने टीम को। और अब वक्त है मैत्री क्रिकेट मैच में उप विजेता ट्रॉफी, और इस ट्रॉफी के लिए मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित है माननीय कप्तान महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश की टीम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इस समय उप विजेता ट्रॉफी के साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश, एक शानदार मैच के उपरांत एक टीम विजेता होती है और एक टीम उप विजेता। और अब मैत्री क्रिकेट मैच में विजेता टीम का स्वागत, एक बार जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री एकादश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 103 रन बनाए, 104 का लक्ष्य दिया, और उसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले को मैत्री क्रिकेट मैच और इस समय आप देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त मैच के उपरांत, और आपको यह भी बता दूं कि मैत्री क्रिकेट मैच के साथ साथ बैडमिंटन का भी मैच हुआ, और उस मैच के हमारे महिला विधायक महोदय और बैडमिंटन में पहला इनाम और पहला स्थान मिला है माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन मैम जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ बैडमिंटन में पहला स्थान। और कल्पना मैम के साथ है पूर्णिमा दास मैम, और इनकी जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान बैडमिंटन मैचेस में, और बहुत ही शानदार मैच हुआ। और इस समय आप देख सकते हैं कल्पना मैम और पूर्णिमा मैम की जोड़ी ने बैडमिंटन में भी जबरदस्त खेल दिखाते हुए पहला स्थान। और अब सबसे पहले आइए माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश के सभी हमारे माननीय सदस्यों के लिए इंडिविजुअल प्राइजेस हैं। जी हां, मैत्री क्रिकेट मैच के लिए और ये जो इंडिविजुअल प्राइजेस हैं सभी को अपने अपने आवास में, अपने अपने ऑफिस में या विधानसभा कक्ष में सम्मानपूर्वक पहुंचा दिया जाएगा। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार और साथ में झारखंड खेल प्राधिकरण के सहयोग से हमारे सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार। विशेष आभार हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का,
माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय खेल मंत्री और तमाम मंत्रीगण, हमारे सभी सम्मानित, हमारे सभी माननीय विधायक गणों का, और आप सभी के प्रयास से मैत्री क्रिकेट मैच का सफल आयोजन हो पाया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।